डिस्क्लेमर, यह चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। वान हॉर्न एक गुप्त कक्ष में पालती मारकर बैठा था। उसके हाथ में एक चमकीला लाल हरस पेरिपीच था। यह एक पका हुआ हरस पेरिपीच था जिसे वह काफी समय से खाने के लिए बेताब था। उस आकर्षक लाल फल को निहारते हुए वान हॉर्न का मन उसे खाने के लिए ललचा रहा था। हालांकि उसने खुद को रोक लिया क्योंकि तीव्र उन्नति के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति अस्थिर हो गई थी और वह अभी तक उसे पूरी तरह से स्थिर नहीं कर पाया था। अब आखिरकार वह अपनी इच्छा पूरी कर सका। एक टुकड़ा खाते ही रस फूट पड़ा और आलू का गूदा कोमल और स्वादिष्ट था, साथ ही सुगंधित भी। आलू के हर टुकड़े के साथ ये पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और उसके दांतियान के सागर में आध्यात्मिक शक्ति की एक छोटी सी वर्षा होने लगी। मध्य में अंगूठे के आकार की एक लौ आनंद से नाच रही थी, मानो आध्यात्मिक शक्ति की बरसती वर्षा को रोकने का भरसक प्रयास कर रही हो। आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसका आकार थोड़ा बढ़ गया। वान हॉर्न खुद को आलू खाने से रोक नहीं सका और जल्द ही उसके हाथ में केवल आलू की गुठली ही बची थी। उसने गुठली को सावधानीपूर्वक एक लकड़ी के बक्से में रख दिया क्योंकि इसका उपयोग दवा बनाने में भी किया जा सकता था। इस हरे आध्यात्मिक आलू से आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद उसके दांतियान में आध्यात्मिक शक्ति लगभग 1 फुट बढ़ गई थी। बस 1 या 2 और ऐसे आलू से वह एक और स्तर ऊपर चढ़ सकता था। हालांकि इस विशेष आलू से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि अचानक आए इस उछाल के कारण यह अनियंत्रित होने के लक्षण दिखाने लगी। उसे दूसरा फल खाने से पहले कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ग्रीन स्पिरिट का स्वाद सचमुच अविस्मरणीय था। गुप्त कक्ष से बाहर निकलते ही लिटिल पेन ने तुरंत उसका अभिवादन किया और अपने बड़े सिर से वान हॉर्न के शरीर को सहलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इस बात का आभास हो गया था कि वान हॉर्न ने कुछ स्वादिष्ट भोजन बिना साझा किए खा लिया है और उसने उसके प्रति भूख का भाव प्रकट किया। तुम्हें भूख नहीं है? तुमने आध्यात्मिक खेतों के सारे आध्यात्मिक फल खा लिए हैं, 3 एकड़ में उगे 3 आम तरबूज के बीजों में से आधे खा लिए हैं और परसों तुमने आध्यात्मिक बेर के पेड़ पर मधुमक्खी के छत्ते को भी नुकसान पहुंचाया था। कहीं ये तुमने नहीं किया? भला किसके पास ऐसा आध्यात्मिक जानवर होता है जो अपने स्वामी से भी ज्यादा खाता हो? नन्हा पेंग मन ही मन सोचने लगा, अपने छोटे आकार के कारण मैं खूब खाता हूं। हालांकि कभी कभी ज्यादा खाने से मुझे थोड़ी बेचैनी होती है, पर मैं उसे जल्दी पचा लेता हूं। जहां तक उन आत्माओं जैसी मधुमक्खियों की बात है, जब मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाता था तो वे मुझे हर जगह डंक मारती थी, इसलिए अब मैं उनसे हिसाब बराबर कर रहा हूं। वैसे भी आत्माओं का शहद बहुत स्वादिष्ट होता है। छोटे पेंग के चेहरे पर दयनीय भाव देखकर वान हॉर्न ने एक और हरा स्पिरिट पीच निकाला और उसे दे दिया। छोटे पेंग ने अपना मुंह खोला और उसे एक ही बार में निगल लिया। फिर उसने वान हॉर्न की ओर उसी दयनीय भाव से देखा मानो पहले कुछ हुआ ही न हो। इस तरह खाने का कोई मतलब है क्या? क्या तुम्हें पता भी है इसका स्वाद कैसा होता है? चले जाओ, कुछ बचा ही नहीं है। वान हॉर्न के ऐसा कहने के बाद उसने लिटिल पेंग को लात मारी, जिससे वह 10 फीट से भी अधिक दूर जा गिरा। तुम इतने सख्त क्यों हो? तुम तो लोहे के बड़े से टुकड़े जैसे हो। जब मैंने तुम्हें लात मारी तो मेरे पैर में चोट लग गई। लिटिल पेंग को लात मारकर दूर भगाने के बाद वान हॉर्न ने उसे थोड़ा डांटा। छोटा पेंग आमतौर पर गुफा में स्वतंत्र रूप से घूमता था और वान हॉर्न उस पर शायद ही कभी ध्यान देता था। परिणामस्वरूप आध्यात्मिक क्षेत्र में मौजूद सभी आध्यात्मिक वस्तुएं उसके द्वारा खाली गई थी। बगीचे में लगे सभी पके हुए आध्यात्मिक फल भी गायब हो गए थे। उसी क्षण बाहर से एक ट्रांसमिशन ताबीज आया और वान हॉर्न ने उसे पकड़ लिया। अंदर से झांग चुनफेंग की आवाज आई और वान हॉर्न ने तुरंत एक और ट्रांसमिशन ताबीज से जवाब दिया। कुछ ही देर बाद झांग चुनफेंग मिलने आए। वान हॉर्न ने गुफा के मुख्य द्वार खोलकर उनका स्वागत किया। दरअसल झांग चुनफेंग विदाई देने आया था। संप्रदाय ने उसे राक्षसी जीवों का मुकाबला करने के लिए पूर्वी सागर की ओर भेजा था। वह 3 दिन बाद अपने 1 दर्जन से अधिक साथी शिष्यों के साथ रवाना होगा। हाल के वर्षों में युद्ध निरंतर जारी थे और साधना जगत पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में अतिरिक्त सेना भेज रहा था। हालांकि उन क्षेत्रों से कोई भी वापस नहीं लौटा था। महज 10 दिन पहले मानव जाति ने एक और साधना नगर खो दिया था और केवल कुछ ही शक्तिशाली साधक बच निकलने में कामयाब रहे थे। अधिकांश राक्षसी जीवों का भोजन बन गए थे। अब पूर्वी जोर साधना क्षेत्र के निकट पूर्वी सागर के पास का एक छोटा सा क्षेत्र पूरी तरह से पूर्वी सागर दानव कबीले के कब्जे में आ गया था। परिणामस्वरूप पूर्वी जोर साधना क्षेत्र ने पूर्वी मोर्चों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर हजारों साधकों को जुटाना शुरू कर दिया। वहां जाते समय सावधान रहना और अपनी सुरक्षा के लिए ये चीजें अपने साथ ले जाना। वान हॉर्न ने अपने स्टोरेज बैग में हाथ डालकर दूसरी श्रेणी की स्पिरिट वाइन की कई बोतलें, साथ ही कुछ उपचार की गोलियां और दूसरी श्रेणी के ताबीजों का एक ढेर निकालते हुए कहा। इन बोतलों में हानियों की गोलियां भी थी जिन्हें उन्होंने ज़ैड मज्जा मशरूम का उपयोग करके परिष्कृत किया था, जिनमें सामान्य द्वितीय श्रेणी की गोलियों की तुलना में बेहतर उपचार गुण थे। हालांकि उसके पास 1000 साल से भी अधिक पुराने ज़ैड मैरो मशरूम की प्रचुर मात्रा थी, लेकिन नींव निर्माण के चरण में हानियों का होना उसके लिए पर्याप्त से अधिक था। युद्ध क्षेत्र में इन तीनों वस्तुओं के होने से उसके जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। पहले चाय पी लो, थोड़ी देर रुको। वान हॉर्न ने ये शब्द कहकर एक दूसरे गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। पिछले कुछ वर्षों से वान हॉर्न वांग यी के संपर्क में था, जो पूर्वी सागर में राक्षसी जीवों से लड़ रहा था। वान हॉर्न ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए झांग चुनफेंग से वांग यी के लिए कुछ सामान लाने का अनुरोध किया। एक जेट स्क्रॉल का उपयोग करते हुए वान हॉर्न ने वांग यी को एक पत्र लिखा और उसे एक थैले में रख दिया। फिर उसने दूसरी श्रेणी की स्पिरिट वाइन के कई बड़े जार, विभिन्न प्रकार की गोलियां और एक लकड़ी का बक्सा पैक किया, जिसमें उसने 1000 साल पुराने ज़ैड मैरो मशरूम से तैयार की गई 3 गोलियां यूशुई डैंक रखी थी। ये गोलियां सचमुच जीवन रक्षक थी, जो गंभीर से गंभीर चोटों को भी ठीक करने में सक्षम थी। वान हॉर्न ने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि वांग यी को इनके बारे में आसानी से दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे अनचाहे परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने 2 पके हुए हरे स्पिरिट पीच को एक जेड बॉक्स में रखा और उसे एक ताबीज से सील कर दिया। वान हॉर्न ने वांग यी को काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए वह उसे कुछ ही चीजें देकर विदा नहीं करना चाहता था। उसने अपने दिमाग में आने वाली हर चीज को एक बड़े से स्टोरेज बैग में भर दिया। दूसरे दर्जे के ताबीज, अलग अलग तरह के आध्यात्मिक फल, आध्यात्मिक चावल, घर में बनी पेस्ट्री और यहाँ तक कि राक्षसी जानवरों के मांस का सूप, सब कुछ उस बैग में समा गया। देखते ही देखते बैग पूरी तरह से भर गया और उसमें कुछ भी रखने की जगह नहीं बची। पता नहीं आजकल वांग यी कैसा होगा, क्या वह अभी उतना ही जिद्दी है? वान हॉर्न ने भंडारण थैली को कड़े सीलों से बंद करते हुए मन ही मन बुदबुदाया और फिर गुप्त कक्ष की ओर चल पड़ा। उसने स्टोरेज बैग झांग चुनफेंग को सौंप दिया और उसे निर्देश दिया कि वह इसे वांग यी को दे दे। मेरे पास यहाँ एक आध्यात्मिक वस्तु है जिसे आप ले सकते हैं। वापस जाकर इसका सेवन कर लेना, इससे आपको नींव निर्माण के 5वें स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी, वान हॉर्न ने झांग चुनफेंग से कहा। फिलहाल वान हॉर्न और झांग चुनफेंग दोनों फाउंडेशन बिल्डिंग के 4थे स्तर पर थे। वान हॉर्न ने उसे एक ग्रीन स्पिरिट पीच दिया और जब तक उसका दांतियान वान हॉर्न जितना विशाल नहीं था, तब तक इसका सेवन करने से वह सीधे एक स्तर आगे बढ़ सकता था। धन्यवाद बड़े भाई, अपना ख्याल रखना। झांग चुनफेंग इन आध्यात्मिक वस्तुओं की प्रभावकारिता से चकित था, लेकिन चूंकि वान हॉर्न ने इनकी सिफारिश की थी, इसलिए उसे इनकी प्रभावशीलता पर पूरा भरोसा था। झांग चुनफेंग के जाने के बाद वान हॉर्न ने 1 और महीने तक खुद को एकांत में रखा और फिर बाहर निकले। हैरानी की बात यह है कि पिछली बार ग्रीन स्पिरिट पीच का सेवन करने के बाद लिटिल पेंग भी सफलतापूर्वक एक स्तर ऊपर चढ़ गया था और अब वह मध्य स्तरीय द्वितीय श्रेणी का स्पिरिट बीस्ट बन गया था। राक्षसी जीवों की उन्नति की सामान्य दर अत्यंत धीमी होती है, लेकिन लिटिल पेंग ने इतनी तेजी से उन्नति की क्योंकि वह वान हॉर्न का अनुसरण कर रहा था और उसे अच्छा भोजन मिल रहा था। गुफानुमा हवेली की साफ सफाई करने के बाद वान हॉर्न ने चेन नियांग को कुछ निर्देश दिए और संप्रदाय छोड़कर एजोर वर्ल्ड सिटी की ओर चल दिए। साधना जगत में अफरा तफरी मच गई थी और किसी भी समय बड़ी गड़बड़ी हो सकती थी। वान हॉर्न को अपनी कुछ योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना था।
वांग हॉन्ग के एजोर वॉल्ड सिटी पहुंचने के बाद उसने अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को इकट्ठा किया। उनके साथ हाल के घटनाक्रमों पर कुछ देर चर्चा करने के बाद वांग हॉन्ग ने कहा, मैं एक कारवां बनाकर विभिन्न शहरों की यात्रा करने की योजना बना रहा हूं। क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति या सुझाव है? वांग हॉन्ग की कारवां बनाने की योजना के बारे में सुनकर उनके अधीनस्थ उत्साहित हो गए, उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए। बहुत बढ़िया, चलो पूरे साधना जगत में सबसे शक्तिशाली कारवां बनाते हैं और इसकी प्रतिष्ठा को दूर दूर तक फैलाते हैं, स्किनी मंकी ने उत्साह से कहा और सबसे पहले बोला, हमारे पास इस समय 10 से अधिक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर खाली बैठे हैं। हम उन्हें अपने साथ ले जाकर उनके कौशल को निखार सकते हैं और उन्हें निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा हम उन 100 नवागंतुकों को भी अनुभव प्राप्त करने और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बाहर ले जा सकते हैं, लुओ झोंगजी ने आगे कहा। वांग हॉन्ग ने पहले ही उन्हें 100 नए सदस्यों की भर्ती का काम सौंपा था और 1 दशक से अधिक के प्रशिक्षण के बाद वे सभी कल्टीवेशन के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे। जब इन्हें पहली बार भर्ती किया गया था तब ये युवा मुश्किल से किशोर थे और बिल्कुल कोरे कागज की तरह थे। पिछले 1 दशक से लुओ झोंगजी ने इन्हें लगातार प्रशिक्षित किया था। अब जब मौका आया था तो इन्हें और अधिक अनुभव दिलाने के लिए यात्रा पर ले जाना स्वाभाविक ही था। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने एजोर वॉल्ड सिटी से आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, स्पिरिट पिल्स और यहां तक कि स्किनी मंकी की स्पिरिट वाइन इकट्ठा करने और 1000 क्राफ्ट्स पवेलियन शहर की ओर जाने का फैसला किया। एजोर वॉल्ड सिटी रसायन शास्त्र में माहिर था, जबकि 1000 क्राफ्ट्स पवेलियन शहर औजारों को परिष्कृत करने में निपुण था। इस सहयोग से वे एक दूसरे की खूबियों और कमियों को पूरा कर सकेंगे। 1 महीने से अधिक समय बाद समूह ने एक भव्य जुलूस के साथ एजोर वॉल्ड सिटी से प्रस्थान किया। इस यात्रा के लिए उनकी लगभग पूरी प्रत्यक्ष शक्ति जुटा ली गई थी। सभी 100 नए प्रतिभागियों को साथ लाया गया और उन्हें 10 टीमों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर कर रहा था। वांग हॉन्ग, हेयुआन और लुओ झोंगजी के अलावा कुल 13 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर थे। स्किनी मंकी भी शामिल होना चाहता था, लेकिन वांग हॉन्ग सहमत नहीं हुआ। हेयुआन अपनी पिछली चोटों से पूरी तरह उबर चुके थे और वांग हॉन्ग के वर्षों के समर्थन से वे नींव निर्माण के मध्य चरण तक पहुंच चुके थे। इस काफिले में 10 से अधिक गाड़ियां थीं जिन्हें गाय नामक विशाल ऊंट जैसे जीवों द्वारा खींचा जा रहा था। ये गायें अपने आकार और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थीं, जो उन्हें खेती की दुनिया में सामान परिवहन के लिए आदर्श बनाती थीं। भंडारण थैलियों की सीमित भंडारण क्षमता और इस तथ्य के कारण कि खेती की दुनिया में कुछ वस्तुएं काफी बड़ी थीं, काफिले में कई गाड़ियां बड़े बक्सों से भरी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक में कई फूली हुई भंडारण थैलियां थीं। बेशक सबसे कीमती सामान स्वयं व्यक्तियों द्वारा ही ले जाया गया था। इनमें से अधिकांश सामान इमॉर्टल वे ट्रेडिंग कंपनी से खरीदा गया था, अन्यथा केवल वांग हॉन्ग की 3 दुकानों के संसाधनों से इतनी बड़ी मात्रा में सामान इकट्ठा करना असंभव होता। अपनी यात्रा शुरू करते हुए वांग हॉन्ग लिटिल पेंग की पीठ पर सवार होकर आकाश में मंडरा रहा था। उन्होंने कई दिनों तक बिना किसी परेशानी के यात्रा की थी। रास्ते में खजाने की तलाश करने वाले साधकों का कोई निशान नहीं था, शायद इसलिए कि वे उनके बड़े समूह से भयभीत थे। हालांकि उनसे कई 100 मील आगे खजाने की तलाश में निकले साधकों का एक समूह इकट्ठा हो गया था। हाल के वर्षों में व्यापार की खराब संभावनाओं के कारण खजाने की खोज करने वाले साधक एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और आपस में विलय कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप कई बड़ी खजाना खोज टीमों का गठन हुआ। अब एक पहाड़ी गुफा के अंदर नींव निर्माण के अंतिम चरण में एक हटे-कट्टे आदमी के नेतृत्व में दर्जनों साधक एकत्रित हुए थे। उसकी त्वचा थोड़ी सांवली थी और उसकी आंखें पीतल की घंटियों जैसी थीं। उसका दाहिना कान जड़ से कटा हुआ था, संभवतः पिछली लड़ाई में कट गया था, जिससे उसका रूप और भी खूंखार लग रहा था। चांगशान प्रमुख को सूचना दें, एजोर वॉल्ड सिटी की दिशा से 100 से अधिक लोगों और 15 गाड़ियों का एक काफिला आ रहा है। वे ईस्ट जोर ट्रेडिंग कंपनी का झंडा लिए हुए हैं। खूंखार दिखने वाले चांगुप नाम वाले उस व्यक्ति ने खजाने की तलाश में निकले दर्जनों साधकों को इकट्ठा किया था और इस क्षेत्र को लूटपाट और हत्या के लिए अपना विशेष शिकारगाह घोषित कर दिया था। वह स्वयं को पर्वत का मुखिया कहता था। जब खजाने की तलाश में निकले अन्य साधक इस क्षेत्र में प्रवेश करते थे तो वे या तो उसके समूह में शामिल हो जाते थे या विनाश का सामना करते थे। ईस्ट जोर ट्रेडिंग कंपनी, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, इन्हें मार डालो, चांगशान ने आदेश दिया। केवल बुनियादी स्तर की साधना होने के बावजूद उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था और लंबे समय से हत्या और लूटपाट में लिप्त था, जिससे पता चलता है कि उसके पास कुछ तरकीबें थीं। अकेले यात्रा करने वालों को बेरहमी से मार डाला जाता था और उनके शवों को इस तरह नष्ट कर दिया जाता था कि उनका कोई निशान न बचे। हालांकि जब वे गुजरने वाले कारवां से निपटते थे तो वे स्थिति का आकलन करते थे और कमजोर को चुनो और बलवान को छोड़ दो के सिद्धांत का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक अपने लक्ष्य चुनते थे। चीफ चांगशान के लिए ये कारवां, जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, बिल्कुल आम बात थे। उनका मानना था कि ये छोटे-मोटे गिरोह हैं और इन्हें लूटना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। इसलिए उन्होंने उस रास्ते पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई जिस रास्ते से कारवां निश्चित रूप से गुजरने वाला था। इसी बीच वांग हॉन्ग और उसका समूह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। आगे एक संकरी घाटी थी जिसका प्रवेश द्वार मात्र कुछ गज चौड़ा था और अंदर से भी उतना ही संकरा दिखाई देता था। यह इलाका वांग हॉन्ग और उसके साथियों के लिए बहुत जाना पहचाना था, घात लगाने के लिए एक आदर्श स्थान। घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही वे रुक गए। वांग हॉन्ग ने लिटिल पेंग को घाटी के ठीक ऊपर उड़ने का मार्गदर्शन दिया, जिससे उसे ऊपर से पूरा दृश्य दिखाई देने लगा। हालांकि घाटी बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन ऊंचाई से वह अंदर की हर चीज को काफी स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। हालांकि नन्हे पेंग की दृष्टि और भी तेज थी। उसने तुरंत कुछ देखा और अपने पंजों से वांग हॉन्ग को सही दिशा दिखाई। वांग हॉन्ग ने तब नीचे चट्टान पर धुंधली आकृतियां देखी। उसने तुरंत एक ट्रांसमिशन ताबीज सक्रिय किया और घाटी के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे अपने समूह को स्थिति की संक्षिप्त जानकारी दी। उसने उन्हें तैयारी करने के लिए कहा और लिटिल पेंग के साथ नीचे उतर गया। उनकी उपस्थिति का पता पहले ही चीफ चांगशान के समूह को चल गया था, जो अब छिप नहीं रहे थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक हथियार तैयार कर लिए और वांग हॉन्ग और लिटिल पेंग के करीब आने का इंतजार करने लगे ताकि वे हमला कर सकें। हालांकि वांग हॉन्ग और लिटिल पेंग उनसे लगभग 50 से 60 गज की दूरी पर हवा में बने रहे और चीफ चांगशान के समूह ने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कुछ पल आकाश में चक्कर लगाया, कुछ ताबीज गिराए और भाग गए। हाँ, ये बच्चा तो बुरी तरह डरा हुआ है, इतनी दूर से ताबीज फेंक रहा है, बेकार की बात है। चीफ चांगशान दिल खोलकर हंसे। हाँ, खजाना ढूंढने वाले अन्य साधक भी वांग हॉन्ग के जल्दबाजी में चले जाने को देखकर हंसने लगे। जब तक ये ताबीज उन तक पहुंचे तब तक वे इतनी विलीन हो चुकी थी कि एक सांस से ही बुझ सकती थी। उनसे अब कोई खतरा नहीं था। अधिकांश फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों की दिव्य चेतना की सीमा केवल 20 या 30 गज तक ही होती थी। यहाँ तक कि वांग हॉन्ग, जिसकी दिव्य चेतना अधिक प्रबल थी, फाउंडेशन बिल्डिंग के बाद के चरणों में उसकी सीमा भी लगभग 30 गज ही रह गई थी। सक्रिय ताबीज उनकी पहुंच से बाहर हो जाने पर वे धीरे-धीरे अपना नियंत्रण खो देते थे और लुप्त हो जाते थे। हाँ, चलो उसका पीछा करते हैं। पहले हम इस बच्चे को मारेंगे और फिर घाटी में इंतजार कर रहे लोगों से निपटेंगे। चीफ चांगशान चिल्लाया और वांग हॉन्ग की ओर दौड़ते हुए आगे बढ़ गया। क्योंकि उनका पता पहले ही लग चुका था, इसलिए छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने खुलकर लड़ाई लड़ने का फैसला किया। हालांकि कुछ देर पीछा करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वांग हॉन्ग और लिटिल पेंग साधारण रूप से फुर्तीले थे और उन्हें गिरना असंभव था। उस विशाल पक्षी की हवाई चपलता फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों द्वारा अपने उपकरणों पर उड़ते समय हासिल की जा सकने वाली चपलता से कहीं अधिक थी। नन्हा पेंग कभी ऊपर की ओर उड़ता, कभी सीधे नीचे की ओर गोता लगाता और कभी 180 डिग्री का चक्कर लगाता। वह तरह तरह के करतब दिखाता था, आगे पीछे अगल-बगल और यहाँ तक कि चक्कर भी लगाता था। यह मानो हवा में कलाबाजी का प्रदर्शन था। कभी-कभी उन दोनों को वांग हॉन्ग और लिटिल पेंग की उत्तेजित दहाड़ें भी सुनाई देती थी। 30 से अधिक लोगों का एक समूह काफी देर से उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, यहाँ तक कि किसी पक्षी को भी नहीं। इसके बजाय वे एक जाल में फंस गए, जिसके कारण उनके ही एक साथी की मौत हो गई। रुको, सब लोग पीछा करना बंद करो। तुम पांचों उस युवक का पीछा करने के लिए जिम्मेदार हो। ध्यान रखना कि तुम अलग न हो जाओ। बाकी सब मेरे पीछे घाटी के प्रवेश द्वार तक आओ। हम पहले सामान जब्त कर लेंगे और उनसे बाद में निपटेंगे। उन्हें भागने मत देना, समूह के नेता चांगशान ने आदेश दिया। चांगशान समझ गया था कि यह युवक जानबूझकर उन्हें स्थिति में फंसा रहा है। संभव है कि घाटी के प्रवेश द्वार पर मौजूद लोग भी इसी समय भागने की कोशिश कर रहे हों। समूह में से 5 व्यक्तियों को वांग हॉन्ग का पीछा करने के लिए भेजा गया, जबकि शेष लगभग 20 लोग तेजी से उड़ते हुए चांगशान का पीछा करते हुए घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। जब वे घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि व्यापारियों का काफिला भागा नहीं था, बल्कि टकराव के लिए तैयार था। उन्हें माल से लदे वाहनों की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वे एक जगह इकट्ठा हो गए थे।
वांग हॉन ने उन्हें पहले ही निर्देश दिया था, खतरे के समय में सामान की तुलना में लोग अधिक मूल्यवान होते हैं और वास्तव में मूल्यवान वस्तुएं उनके शरीर पर ही होती हैं। 100 साधना करने वाले साधकों ने रक्षात्मक संरचना बनाई, उनके चेहरे तनावग्रस्त थे और उन्होंने अपने जादुई हथियारों को कसकर पकड़ रखा था। वे लुओ झोंगजी के आक्रमण आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उनमें केवल ची साधना स्तर की शक्ति थी, लेकिन अगर ये 100 व्यक्ति एक साथ हमला कर सके तो नींव निर्माण के बहुत कम साधक उनका सामना कर पाएंगे। उन्होंने इससे पहले कभी वास्तविक युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से घबराए हुए थे, लेकिन लुओ झोंगजी के कठोर प्रशिक्षण ने उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर दिया था। उन्होंने लुओ झोंगजी के आदेशों का पालन ऐसे किया जैसे यह उनकी दैनिक प्रशिक्षण दिनचर्या हो, बिना किसी अनावश्यक हरकत के। सौभाग्यवश उनके सिर के ऊपर मंडरा रहे 8 फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों ने उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास जगाया। ये 8 फाउंडेशन बिल्डिंग साधक नीचे स्थित कल्टीवेशन फॉर्मेशन से एक गज से कुछ अधिक की दूरी बनाए हुए थे, सुरक्षा प्रदान कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि पास आने वाले किसी भी खजाने के शिकारी को उनके संयुक्त हमले का सामना करना पड़ेगा। इन 8 साधकों के ऊपर 4 और नींव निर्माण साधक थे, जिनमें से एक मध्य चरण में था। इन चारों व्यक्तियों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। इस समय 20 से अधिक खजाने की खोज करने वाले लोग बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय उन्होंने बगल में खड़ी कई गाड़ियों की ओर अपनी निगाहें डाली। ध्यान से सुनो, जब तक हम इन लोगों से निपट नहीं लेते तो में से किसी को भी उन वाहनों के अंदर किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं है। चांगशान ने जोर से आदेश दिया। खजाने की खोज में वर्षों के अनुभव से वह जानता था कि कीमती सामान संभवतः उन्हीं लोगों के पास होगा। एक बार जब वे वाहनों को लूटना शुरू कर देंगे तो समूह में फूट पड़ जाएगी। कुछ लोग और अधिक लूटना चाहेंगे जबकि अन्य संयम बरतने की वकालत करेंगे। इतने विविध इरादों वाले समूह का नेतृत्व करने के लिए उन्हें लगातार रणनीति बनाने की आवश्यकता थी। 20 से अधिक खजाने की खोज करने वाले लोग धीरे धीरे कतार बनाकर इंतजार कर रहे 100 से अधिक लोगों के करीब पहुंच गए। जब वे लगभग 20 गज की दूरी पर पहुंचे तो वे सभी रुक गए। इस पर किसी को आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी दूरी से आगे बढ़ते रहने वाला कोई भी खजाना खोजने वाला अनिवार्य रूप से तोप का चारा बन जाता। धन की तलाश में निकले इन विविध समूह के लोग एकजुट नहीं हो सकते थे। आत्मरक्षा ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। 20 गज की दूरी पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक हथियारों को बुलाया और व्यापारी काफिले पर हमला कर दिया। गठन के मध्य में स्थित 8 फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों ने अपने रक्षात्मक आध्यात्मिक हथियारों को उठाया और 20 से अधिक आने वाले आध्यात्मिक हथियारों को रोक दिया। हालांकि इन 8 व्यक्तियों के लिए 20 से अधिक हमलावरों से बचाव करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वे फिलहाल अपनी जगह पर डटे रहने में कामयाब रहे क्योंकि खजाना खोजने वाले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इस बीच उनके ऊपर मौजूद चारों व्यक्तियों ने बचाव में भाग नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने एक एक करके उड़ने वाले आध्यात्मिक हथियार बुलाए और बाईं ओर से सीधे खजाना खोजने वालों की ओर धावा बोल दिया। इस हरकत से बाईं ओर मौजूद खजाना खोजने वाले चौंक गए और उन्होंने तुरंत अपने रक्षात्मक आध्यात्मिक हथियारों को सक्रिय कर दिया। अपने रक्षात्मक आध्यात्मिक हथियारों को बुलाने के बाद ये चारों व्यक्ति तेजी से उनके पास से गुजरे, उस दिशा को छोड़कर कहीं और चले गए। इन चारों व्यक्तियों का काम लगातार परेशान करना और मौका मिलते ही हमला करना था। अगर उन्हें कोई मौका नहीं मिलता तो वे अलग अलग दिशाओं से परेशान करना जारी रखते ताकि खजाना खोजने वाले पूरी तरह से हमला न कर सकें। इससे पहले की लड़ाई और बढ़ पाती, वांग हॉन लिटिल पिंक पर सवार होकर लौट आया। इससे पहले 5 व्यक्तियों द्वारा पीछा किए जाने और लगभग 20 खजाना खोजकर्ताओं के जाने की प्रतीक्षा करने के बाद वांग हॉन ने अपना पहले वाला टालमटोल वाला रवैया छोड़ दिया था। पहले तो उसे उस बड़े समूह से निपटने का भरोसा नहीं था, लेकिन इन 5 व्यक्तियों को लेकर उसे कोई चिंता नहीं थी। वह उनकी ओर मुड़ा और उन पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही केवल उसका एक लंबा भाला पकड़े हुए रूप दिखाई दिया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि पीछे केवल एक निशान ही रह गया। तभी एक कराह गूंजी और वांग हॉन उनके पीछे प्रकट हो चुका था। 5 लोगों में से एक की 4 शक्लें रह गई थीं, जबकि एक अन्य व्यक्ति भाले पर लगा हुआ बेजान पड़ा था। शेष 4 व्यक्ति तितर-बितर हो गए और एक साथ अपने आध्यात्मिक हथियारों को सक्रिय करते हुए वांग हॉन पर हमला कर दिया। चारों आध्यात्मिक हथियार गर्जना करते हुए असीम शक्ति को 4 अलग-अलग दिशाओं से वांग हॉन की ओर केंद्रित करने लगे। इन आध्यात्मिक हथियारों से उत्पन्न हवा ने चट्टानों और पेड़ों की शाखाओं को हवा में उड़ा दिया। उन चारों व्यक्तियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि इस बार वांग हॉन का अंजाम निश्चित है। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए वांग हॉन ने आने वाले 4 आध्यात्मिक हथियारों पर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे वे उस पर हमला कर सके। क्लैंग 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 4 धातुई टकराव की आवाजें गूंजी, फिर भी वांग हॉन बाल-बाल बच गया। उसके होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वह केवल आध्यात्मिक हथियारों के विरुद्ध अपनी वर्तमान शारीरिक शक्तिवर्धन साधना के स्तर की रक्षात्मक क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था। यद्यपि उसने घर पर आध्यात्मिक हथियारों का अभ्यास किया था, लेकिन वास्तविक युद्ध में परीक्षण करना कहीं अधिक संतोषजनक था। वांग हॉन की आकृति एक बार फिर धुंधली हो गई और उसकी परछाई तेजी से खजाना खोजने वालों में से एक के पास पहुंची। खजाना खोजने वाले ने तुरंत अपना रक्षात्मक आध्यात्मिक हथियार निकाला। एक जोरदार धमाके के साथ खजाना खोजने वाले का रक्षात्मक आध्यात्मिक हथियार चकनाचूर होकर चारों ओर बिखर गया। वांग हॉन का लंबा भाला खजाना खोजने वाले की छाती को सामने से भेदता हुआ पीछे से निकल गया। इसी बीच छोटा पिंग भी वहां पहुंच गया और सीधे खजाने की खोज करने वालों में से एक पर झपटा। उसके दोनों पंजों ने खजाने की खोज करने वाले को पकड़ लिया और एक झटके में उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। शेष 2 खजाना खोजने वालों को अपने खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी गति वांग हॉन की गति के मुकाबले काफी नहीं थी। जल्द ही वांग हॉन और लिटिल पिंग ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों खजाना खोजने वालों का दुखद अंत हुआ। वांग हॉन की वापसी को देखकर नेता चांगशान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस यही सोचा कि यह व्यक्ति बहुत चालाक था और एक बार फिर बच निकला। उसे केवल यही महसूस हुआ कि युद्ध के दौरान आज उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कम हो रही है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद ये सिर्फ एक भ्रम था। चांगशान के पास आध्यात्मिक शक्ति का गहरा भंडार था और थोड़ी सी कमी से अल्पकालिक रूप से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि कम साधना स्तर वाले अन्य खजाना खोजकर्ताओं ने अचानक महसूस किया कि उनके दांतियान सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कालापिन बन गया है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से भस्म कर रहा है। अरे नहीं, मुझे जहर दे दिया गया है, एक खजाना खोजने वाले ने दहशत में कहा। उनकी चेतावनी पर अन्य लोगों ने भी अपने शरीर में कुछ असामान्यता महसूस की। मुझे भी जहर दिया गया है, मैं भी, और इसी तरह। यदि उनके पिछले हमले सहज आत्मविश्वास के साथ किए गए थे तो अब वे उन्मादी प्रतीत हो रहे थे। 8 फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों द्वारा बनाई गई रक्षापंक्ति पल भर में टूट गई, जिससे एक रास्ता खुल गया जिसके माध्यम से 3 उड़ने वाली तलवारें अंदर घुस गईं। 2 तलवारें एक साथ फाउंडेशन बिल्डिंग के एक साधक पर लगी, लेकिन साधक के कवच ने उन्हें रोक दिया, जिससे उसे जानलेवा चोटें नहीं आईं। तीसरी तलवार ने एक साथ 2 चीज साधना करने वाले साधकों को भेद दिया, लेकिन फाउंडेशन बिल्डिंग साधना करने वाले एक साधक ने उसे रोक दिया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही साधना के 2 शिष्य उड़ती हुई तलवारों से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, वांग हॉन ठीक समय पर वहां पहुंच गया। एक तेज गति से वह व्यापारी समूह के गठन में प्रवेश कर गया और जल्दी से गिरे हुए साधना अभ्यासियों के मुंह में गोलियां रख दी। उसी समय उसकी आस्तीनों से अनगिनत जहरीली मधुमक्खियां निकल आईं। किसी विशिष्ट व्यक्ति को निशाना बनाने के बजाय जहरीली मधुमक्खियों के इस बड़े समूह ने बिखर कर खजाने की तलाश में निकले सभी साधकों पर हमला कर दिया। हालांकि इससे दुश्मन को तुरंत खत्म नहीं किया जा सका, लेकिन इसने उनका ध्यान काफी हद तक भटका दिया, जिससे वे बड़े पैमाने पर हमले पर ध्यान केंद्रित करने से बच गए। इस समय शेष बचे 98 साधना अभ्यासियों से बना संगठन स्थिर नहीं रहा। वे खजाना खोजने वालों के समूह की ओर दौड़ पड़े। उनकी दैवीय चेतना लगभग 10 गज तक ही सीमित थी, इसलिए उन्हें दुश्मन के खिलाफ अपने जादुई हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए करीब जाना पड़ा। 2 चीज साधना करने वाले साधकों को गोलियां खिलाने के बाद वांग हॉन तेजी से वापस लौटा, अपने हाथ में एक लंबा भाला लिए हुए और लिटिल पिंग के साथ खजाने की तलाश करने वालों की ओर दौड़ पड़ा। उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हेजुआन वांग हॉन के झगड़े में शामिल होते ही स्वतः ही उसके पीछे पीछे चला गया। इस संक्षिप्त क्षण में अधिकांश खजाना चाहने वालों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के भंडार को समाप्त कर दिया था, जिससे उनके राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। विषैली मधुमक्खियों के हमलों के कारण उनके द्वारा बुलाए गए रक्षात्मक आध्यात्मिक हथियार मंद पड़ने लगे। ये मंदबुद्धि आध्यात्मिक हथियार चाहे वे मध्यम श्रेणी के हों या निम्न श्रेणी के, वांग हॉन के शक्तिशाली प्रहारों का सामना नहीं कर सके। अपने 4 साथियों का नेतृत्व करते हुए वांग हॉन एक प्राकृतिक शक्ति की तरह खजाने की तलाश करने वालों के बीच घुस गया। इस समय उसे व्यापारी समूह की कोई परवाह नहीं थी और वह पूरी तरह से उन्हें घेरकर मार डालने के इरादे से काम कर रहा था।
व्यापारी समूह के शेष सदस्यों ने अंततः अपनी ताकत वापस पा ली और बाहर से खजाने की तलाश करने वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। 8 फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों और 98 कल्टीवेशन साधकों के साथ उनकी क्रियाएं समन्वित और सटीक थी। प्रत्येक प्रहार एक ही खजाना साधक पर केंद्रित था और उनके संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग प्रत्येक प्रहार में एक खजाना साधक मारा गया। इस समय युद्ध का रुख पूरी तरह पलट गया था। कभी लाभप्रद स्थिति में रहे खजाने की तलाश करने वाले जो पहले कमजोरों पर अत्याचार करते थे अब क्रूर और निर्दयी दिखाई दे रहे थे। अपनी मौजूदा प्रतिकूल स्थिति के कारण सभी ने लड़ने की इच्छा खो दी थी और शिकार किए गए कुत्तों की तरह घबराकर भागने लगे थे। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पहले भागने वाला स्वयं चांगशान था। विनाशकारी आत्मा विष से प्रभावित होकर उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। क्योंकि वह केवल खजाने की खोज करने वाला था इसलिए वह जहां भी जाता हत्या और लूटपाट कर सकता था। उसे यहां जान की बाजी लगाकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वान हॉन्ग का उसे भागने देने का कोई इरादा नहीं था और उसने तुरंत उसका पीछा किया। इस समय लू जोंगजी के आदेश पर व्यापारी समूह की संरचना में तेजी से बदलाव आया। 10 फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों के नेतृत्व में उन्होंने खजाना खोजने वालों के समूह को घेर लिया। एक अगरबत्ती जलने के बाद लड़ाई समाप्त हो गई। वान हॉन्ग ने जानबूझकर कुछ लोगों की जान बख्श दी थी और लू जोंगजी उनसे पूछताछ कर रहा था। वान हॉन्ग अपने 2 घायल साधना शिष्यों के पास पहुंचा जो पहले गिर गए थे। उस समय स्थिति बेहद गंभीर थी और उसने उनकी चोटों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उनकी हालत देखे बिना ही उसने उन्हें 2 हन्यू गोलियां दी और चला गया। दोनों के सीने में छेद हो गया था। हालांकि उनके हृदय सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे लेकिन आध्यात्मिक हथियार की आध्यात्मिक शक्ति से हुआ नुकसान की साधना करने वाले साधकों के लिए सहन करने योग्य नहीं था। इस समय उनके शरीर ठंडे पड़ चुके थे, सांसें रुक चुकी थीं और उनकी छाती में केवल हल्की सी गर्माहट बची थी जो ध्यान से देखने पर ही लगभग महसूस होती थी। उनके कुछ करीबी साथी चुपचाप उनके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरों से आंसू और बलगम बह रहा था। वे सभी युवा थे, अभी किशोरावस्था में कदम रख रहे थे और उनमें से कुछ ने तो जीवन और मृत्यु का अनुभव भी नहीं किया था। इस समय वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहे थे। अगर वान हॉन्ग वहां न होता तो वे फूट-फूट कर रोने लगते। उन्हें थोड़ा समय दीजिए, शायद अभी भी उम्मीद बाकी हो, वान हॉन्ग ने शांत भाव से कहा। ये शब्द सुनकर युवा साधकों ने झटपट अपने चेहरे से आंसू और बलगम पोंछ लिए। अगर किसी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो वे दोबारा कभी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। वान हॉन्ग ने अपने थैले से 2 ज़ेड गोलियां निकाली। प्रत्येक गोली से एक गोल्डन कोर साधक को कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता था। हालांकि अन्य लोग इसे फिजूल खर्ची मान सकते हैं, वान हॉन्ग अपने अधीनस्थों के जीवन को अपनी संचित संपत्ति से अधिक महत्व देता था। अगर उसने उन्हें नहीं बचाया होता तो इन दोनों की मौत को बड़ी घटनाओं के लिहाज से मामूली माना जाता, महज एक संख्या। लेकिन हर संख्या के पीछे एक जीता जागता इंसान था। बेशक वान हॉन्ग की नजर में दुश्मन इस विचार में शामिल नहीं थे। उनके लिए दुश्मन की मौत महज एक संख्या थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने घायल हुए दोनों साधकों को एक ज़ेड में रोक दी और फिर दूसरों को उनके घावों की देखभाल करने की व्यवस्था की। सौभाग्यवश उसने उन्हें पहले ही 2 हन्यू गोलियां दे दी थी जिससे उनके घाव ठीक हो गए थे, अन्यथा अब तक वे बेजान लाश बन चुके होते। ईस्ट मास्टर, हमने उनसे पूछताछ की है। उनका ठिकाना यहाँ से 100 मील से कुछ अधिक दूर है और वहाँ काफी मात्रा में सामान छिपा हुआ है। लू जोंगजी ने वान हॉन्ग के पास पहुंचते हुए बताया। कुछ लोगों को यहीं रुकने के लिए कहो, चलो जाकर देखते हैं कि उन्होंने क्या खजाने छिपा रखे हैं। वान हॉन्ग ने आदेश दिया। फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों के लिए जब वे अपने उड़ने वाले यानों को नियंत्रित करते थे तो 100 मील की दूरी मिनटों में तय हो जाती थी। हालांकि उनके ची साधना करने वाले अधीनस्थ उनका साथ नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने कुछ नींव निर्माण करने वाले साधकों को उनके साथ पीछे रहने का आदेश दिया। लू जोंगजी ने तुरंत दोनों बंधकों को उठाया, अपना आध्यात्मिक हथियार चलाया और आगे आगे चलने लगा। वान हॉन्ग अपने कई फाउंडेशन बिल्डिंग सहयोगियों के साथ उसके पीछे पीछे चला। वे जल्द ही एक चोटी पर पहुंच गए और पहाड़ के आधे रास्ते में एक दूसरी स्तर की सुरक्षात्मक संरचना थी। बाहर से देखने पर यह बादलों के समूह की तरह दिखती थी। लू जोंगजी और अन्य लोग उस गठन पर हमला करने ही वाले थे लेकिन वान हॉन्ग ने उन्हें रोक दिया। वह स्वयं उस गठन को भेदने के लिए उत्सुक था। उसने आकृति के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए, फिर बैठ गया और हाथ से मुद्राएं बनाई। हवा में उसने एक चिन्ह बनाया और उसे आकृति के कियान स्थान की ओर निर्देशित किया। चिन्ह आकृति में विलीन हो गया। फिर उसने एक और प्रतीक चिन्ह बनाया और उसे संरचना के कुंज स्थान की ओर निर्देशित किया। उसने इस प्रक्रिया को जारी रखा और रुकने से पहले कुल 8 प्रतीक चिन्ह बनाए। वह धीरे से उठा, एक निश्चित स्थान पर गया और बादलों की ओर हाथ हिलाया। धुंध का एक बड़ा हिस्सा छट गया जिससे दोनों ओर पत्थर की दीवारों वाला एक मार्ग दिखाई दिया। वान हॉन्ग सबसे पहले उस मार्ग में दाखिल हुआ और अंत में उसने कई दिशाओं में मंत्र बनाए, फिर अपना हाथ हिलाकर और अधिक धुंध को दूर कर दिया। मार्ग का एक और हिस्सा दिखाई देने लगा लेकिन इस बार वान हॉन्ग आगे नहीं बढ़ा। वह मुड़ा और अपने पीछे वालों से कहा, मेरे पीछे आओ और रास्ता मत भटक जाना। ये निर्देश देने के बाद वान हॉन्ग ने 3 कदम आगे बढ़ाए, दाहिनी ओर मुड़ा और सीधे दाहिनी ओर पत्थर की दीवार के पार चला गया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि बाकी लोगों ने वान हॉन्ग को दीवार के आर पार जाते और उसमें गायब होते हुए देखा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वान हॉन्ग गलियारे के अंत में दीवार से बाहर निकला। वह वहां खड़ा था और उन्हें इशारा करने के लिए हाथ हिला रहा था। लू जोंगजी तेजी से आगे बढ़ा, उस स्थान पर पहुंचा जहां वान हॉन्ग ने दाहिना मोड़ लिया था और उसी का अनुसरण करते हुए पत्थर की दीवार के बीच से सीधे निकल गया। वान हॉन्ग और उनके साथियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन आखिरकार वे मार्ग के अंत तक पहुंच गए। हालांकि इसमें काफी मेहनत लगी लेकिन अपने दम पर एक विशाल सैन्य संरचना को भेदने से वान हॉन्ग को काफी संतुष्टि मिली। गलियारे के अंत में उन्हें एक विशाल हॉल मिला जिसकी छत पर रोशनी के लिए चमकदार पत्थर लगे हुए थे। अंदर का भाग काफी सरल था। अंदर कई अलग-अलग रास्ते थे और कैदियों के मार्गदर्शन में वे उनमें से एक रास्ते पर आगे बढ़े। जल्द ही उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला जो एक और सुरक्षात्मक संरचना द्वारा सुरक्षित था। वान हॉन्ग ने कक्ष के बाहर सुरक्षात्मक संरचना को हटाने में कुछ समय बिताया। एक गुप्त कक्ष के अंदर कई बड़े संदूक रखे थे जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग एक व्यक्ति की आधी थी। एक दीवार के सहारे लकड़ी के एक शेल्फ पर दर्जनों आध्यात्मिक हथियार रखे थे। इसके बगल में 100 से अधिक क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक हथियार कूड़े के ढेर की तरह पड़े हुए थे। कृपया हमें बख्श दीजिए, 2 बंदी लू जोंगजी की ओर देखते हुए जिसके इरादे पल पल कम सौम्य होते जा रहे थे जमीन पर घुटने टेककर जोर जोर से विनती करने लगे। क्या आप खजाना खोजने वाले बिना किसी झिझक के हत्या करने के लिए नहीं जाने जाते थे? क्या आप अचानक मौत से डरने लगे हैं? लू जोंगजी ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। मुझे इसमें मजबूर किया गया। मैं कभी एक ईमानदार साधक था लेकिन नेता चांगशान ने मुझे उनके साथ जुड़ने के लिए विवश किया। हाँ, हम दोनों को मजबूर किया गया था। हम रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और आपकी सेवा कर सकते हैं। दोनों बंधकों ने खुद को दोषमुक्त करने की कोशिश की। दूसरों को मारना शायद उन्हें परेशान न करता हो लेकिन फिर भी वे अपनी जान की कदर करते थे। आम दिनों में तो एक सुई चुभने से भी उन्हें दर्द होता था। शायद आपकी बात सही है लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ एक और व्यक्ति की जरूरत है। इससे मैं मुश्किल स्थिति में आ गया हूं। यह फैसला आप दोनों को करना होगा। लू जोंगजी ने उनके सामने 2 छोटी तलवारें उछाली और वे दोनों उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि वे निर्णय लेने में असमर्थ थे, अपने साथी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। अचानक लगभग एक साथ वे दोनों एक दूसरे की ओर तलवारें ताने हुए झपटे। दोनों सफल हो गए। एक दूसरे की छाती में भाला घोंपते हुए उन्होंने एक घातक आलिंगन में खुद को जकड़ लिया। जीवन में उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं दिया बल्कि एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते रहे। मृत्यु में वे एक दूसरे के सहारा बने। लू जोंगजी ने आग लगाई और उन दोनों को राख में बदल दिया। वान हॉन्ग के साथ समय बिताने का उस पर यह प्रभाव पड़ा था। उनके जैसे लोग भले ही वे रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हो, उनका उपयोग करना घृणित था। उन दोनों से निपटने के बाद उन्होंने गुप्त कक्ष में मौजूद खजानों को छांटना शुरू कर दिया। बंधकों के अनुसार इस गुप्त कक्ष में उनके नेता चांगशान संप्रदाय के गुरु का निजी खजाना रखा हुआ था। वह कभी-कभी इनाम के तौर पर उसमें से थोड़ी सी संपत्ति निकाल लेते थे। वहां 32 अक्षुण आध्यात्मिक हथियार थे जिनमें से अधिकतर निम्न गुणवत्ता के थे, केवल 3 मध्यम गुणवत्ता के थे और उच्च गुणवत्ता का कोई भी हथियार नहीं था। कुल 140 क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक हथियार थे जिनमें से लगभग आधे अभी भी मरम्मत योग्य और उपयोग योग्य थे। बचे हुए क्षतिग्रस्त उपकरण मरम्मत से परे थे लेकिन उन्हें कुछ स्पिरिट स्टोन के बदले बेचा जा सकता था। उपकरण परिष्करण विशेषज्ञ उनसे सामग्री निकाल सकते थे।
कुल मिलाकर 5 संदूक थे, जिनमें से एक लकड़ी के बक्सों और जैक के बक्सों से भरा हुआ था और उन सभी में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। एक और संदूक में केवल स्पिरिट स्टोन भरे हुए थे, जिनकी संख्या लाखों में थी। शेष 3 संदूकों में विभिन्न सामग्रियां थीं, मुख्य रूप से औजारों को परिष्कृत करने के लिए, साथ ही साथ सनी निर्माण और ताबीज बनाने के लिए सामग्रियां भी थीं। वास्तव में इन विभिन्न सामग्रियों के बीच कोई सख्त सीमाएं नहीं थी, क्योंकि कुछ सामग्रियों के कई उपयोग थे। सारा सामान पैक कर लो और फिर हम कहीं और खोजेंगे, वांग होंग ने लुओ झोंगजी को निर्देश दिया। लुओ झोंगजी ने इन सभी वस्तुओं को एक भंडारण थैली में पैक किया और वांग होंग के पीछे पीछे गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया। बाद में उन्हें अन्य स्थानों पर कुछ और वस्तुएं मिली, लेकिन उनसे बहुत कम लाभ हुआ और कोई मूल्यवान खजाना नहीं मिला। जाने से पहले वांग होंग ने पर्वतीय गुफा के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाली दूसरी श्रेणी की संरचना को ध्वस्त कर दिया और उसमें से दूसरी श्रेणी की कई सामग्रियां बरामद की। सामान्यतः किसी संरचना को उसके भीतर से तोड़ना विशेष रूप से कठिन नहीं था। जब वांग होंग और उसका समूह घाटी के प्रवेश द्वार पर लौटा, तब तक बाकी लोग युद्ध क्षेत्र की सफाई का काम पूरा कर चुके थे। सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और पीछे भंडारण थैलियों का एक बड़ा ढेर रह गया था। उन्होंने दर्जनों भंडारण थैलों को एक समतल जमीन पर खाली कर दिया, साथ ही युद्ध के मैदान से एकत्र किए गए बिखरे हुए आध्यात्मिक हथियारों को भी बिखेर दिया, जिससे लूट के सामान का एक पहाड़ जैसा ढेर बन गया। इस लड़ाई के दौरान जमा हुए खजाने को देखकर लुओ झोंगजी ने कहा, ये खजाना खोजने वाले तो अविश्वसनीय रूप से धनी हैं। इस लड़ाई से ही प्राप्त लाभ एक व्यापारी काफिले की पूरी यात्रा के मुनाफे से कहीं अधिक है। ईस्ट मास्टर, क्या होगा अगर हम विभिन्न स्थानों पर खजाना खोजने वालों का पीछा करने के लिए विशेष रूप से एक टीम का गठन करें? लूट के ढेर में कम से कम 60 से 70 आध्यात्मिक हथियार थे, जिनमें पर्वत की गुफा से प्राप्त हथियार भी शामिल थे। व्यापारी कारवां की यात्रा से इतने आध्यात्मिक हथियार नहीं मिलते, लागत को ध्यान में रखने के बाद भी। इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। पहले व्यापारी काफिले को मजबूत बनाने पर ध्यान देते हैं। वांग होंग की प्रतिक्रिया की गंभीरता देखकर लुओ झोंगजी आश्चर्यचकित रह गया। वांग होंग कुछ समय से आध्यात्मिक हथियारों की कमी से परेशान था और ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई ने इस समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया है। हालांकि ये मानक आध्यात्मिक हथियार नहीं थे और सहयोग पर इनका कुछ प्रभाव पड़ सकता था, फिर भी इनका होना न होने से बेहतर था। सभी के योगदान की गणना करें और उन्हें योगदान अंकों में परिवर्तित करें। जहां तक इनाम की बात है, हर कोई अपनी इच्छानुसार चुन सकता है। वांग होंग ने लुओ झोंगजी को निर्देश दिया। वे हमेशा से इसी तरह लूट का माल बांटते आए थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने योगदान के अनुसार चुन सके। युद्ध के मैदान में योगदान देने वाले सबसे निचले स्तर की साधना करने वाले भी अपना हिस्सा पा सकते थे। वांग होंग ने लूटे गए सामान में से केवल कुछ ही ऐसी सामग्री चुनी जो उसके काम की थी, बाकी चीजें उसके किसी काम की नहीं थी। सभी के अपने अपने हिस्से का लेन देन हो जाने के बाद लुओ झोंगजी ने शेष वस्तुओं को अस्थायी रूप से अपने पास रख लिया। वापसी पर उन्हें भंडारण के लिए जूल उनको सौंप दिया जाएगा। वे फिर से सड़क पर निकल पड़े और समूह को कुछ हद तक उम्मीद थी कि उन्हें खजाना खोजने वालों का कोई और समूह मिल जाएगा। दुर्भाग्य से थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन के रास्ते में उन्हें कोई और समूह नहीं मिला। थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन के एक सहायक शहर के रूप में इसका आकार और पैमाना एजोर वर्ल्ड सिटी के समान था। हालांकि वाणिज्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन में वाणिज्यिक गतिविधियां अधिक समृद्ध प्रतीत होती थी। थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन द्वारा उत्पादित उत्पाद किंगजू संप्रदाय की शोधन गोलियों से भिन्न थे, जो सभी के लिए आवश्यक थी, इसलिए उन्हें लाभ को अधिकतम करने के लिए वाणिज्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। जब वांग होंग और उनका समूह, जो साधकों का एक बड़ा समूह था, शहर में दाखिल हुआ, तो उन्होंने कई जिज्ञासु निगाहों को आकर्षित किया। तुरंत ही कई चीज साधना के कनिष्ठ साधक आगे बढ़े। 10 से अधिक फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों की उपस्थिति के बावजूद वे निडर थे। हजार शिल्प मंडप में वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत है, हम आपके लिए आवास की व्यवस्था करने में आपकी सहायता करेंगे। ची साधना के कनिष्ठ साधकों में से एक ने उनका अभिवादन करने के बाद आवास में सहायता करने की पेशकश की। इसके बाद एक और कनिष्ठ किसान आगे बढ़ा, झुककर प्रणाम किया और कहा, हजार शिल्प मंडप में आपका स्वागत है वरिष्ठगण, व्यापारिक मामलों में आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। इसके बाद एक और किसान आगे आया और उन्होंने अपनी अपनी सेवाओं की जानकारी दी। पता चला कि वे सभी गाइडों की तरह थे, जो थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन में नए आने वालों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे और शहर में घूमने में उनकी मदद कर रहे थे। इस सेवा ने नवागंतुकों को वाकई सुविधा प्रदान की। हालांकि इन मार्गदर्शकों में कुछ बेईमान भी थे, जो कुछ व्यवसायों के साथ मिलीभगत करके अनुभवी किसानों को धोखाधड़ी का निशाना बनाते थे। ये धोखेबाज मार्गदर्शक आमतौर पर एक बार किसानों को ठगते थे और फिर कई वर्षों तक गायब हो जाते थे, जिससे ठगे गए किसानों के लिए बदला लेना लगभग असंभव हो जाता था। रुको, तुम लोग क्या करते हो? लुओ झोंगजी ने सबको रोकते हुए कहा। उसने पीछे घनी भौं और बड़ी आंखों वाले एक युवा ची साधना करने वाले साधक की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उसने गौर किया कि युवा ची साधना करने वाले साधक ने कई बार पास आने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरों ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति नया है। युवा ची साधना करने वाला साधक सुनकर प्रसन्न हुआ और तुरंत झुककर बोला, आदरणीय वरिष्ठ जिन, मैं आपके आवास और दर्शनीय स्थलों की यात्रा में आपकी सहायता कर सकता हूं। तुम हो, पहले हमें रहने की जगह ढूंढने के लिए ले चलो। लुओ झोंगजी ने घनी भौं और बड़ी आंखों वाले ची साधना करने वाले साधक से कहा। 100 से अधिक लोगों और 10 से अधिक गाड़ियों के साथ उन्हें पहले रहने के लिए जगह ढूंढनी थी। साधारण सराय इतने लोगों और घोड़ों को नहीं ठहरा सकती थी। चूंकि वे कियांग शहर में नए थे और इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें पहले रहने की जगह ढूंढनी थी और फिर जानकारी जुटानी थी। मैं पेई जियान हूं, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। वरिष्ठ, कृपया मेरे पीछे आइए। पेई जियान के बोलने के बाद वह मुड़ा और आगे चलने लगा। ची साधना का अभ्यास करने वाला पेई जियान स्वभाव से शांत था। वह केवल तभी बोलता था जब लुओ झोंगजी उसे कुछ पूछता था और वह मार्गदर्शक की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं था। एक दिन के मार्गदर्शन के लिए उसकी फीस एक स्पिरिट स्टोन थी और छोटे-मोटे काम करने और जानकारी जुटाने जैसी अतिरिक्त सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क लगता था। पेई जियान ने लुओ झोंगजी को 10 से अधिक संभावित आवास दिखाए और अंततः उन्होंने एक अपेक्षाकृत बड़े स्वतंत्र आंगन वाले घर को चुना। उन्होंने इसे 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया और जब पेई जियान चले गए तो लुओ झोंगजी ने उन्हें 2 स्पिरिट स्टोन दिए और निर्देश दिया कि वे कल उनके मार्गदर्शक के रूप में वापस आएं। पेई जियान उत्साह से चला गया। उससे लुओ झोंगजी को पता चला कि कियांग शहर में वांडुंग स्क्वायर नाम का एक बाजार था। यह बाजार विशेष रूप से बड़ी दुकानों और व्यापारी काफिलों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के लिए था। यह आम लोगों के लिए खुला नहीं था और व्यापारी काफिलों को प्रवेश करने के लिए पंजीकरण कराना और ऑडिट पास करना आवश्यक था। अगले दिन वांग होंग ने वांडुंग चौक में जाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह कियांग शहर के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, जिसकी शुरुआत स्थानीय कीमतों को समझने से हुई। वे कई समूहों में बंध गए और कियांग शहर में घूमने निकल पड़े। कभी-कभी इस तरह की खोजबीन स्थानीय रीति रिवाजों को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है। वांग होंग अकेले ही गलियों में घूम रहे थे और बीच-बीच में दुकानों में जाकर आसपास का जायजा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि कियांग शहर में औजार बनाने की कई दुकानें थीं। इनमें से कुछ दुकानें थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन द्वारा स्थापित की गई थीं, जबकि अन्य थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन से जुड़े औजार बनाने वाले उस्तादों की थीं। कुल मिलाकर औजार बनाने की अधिकतर दुकानों का थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन से किसी न किसी तरह का संबंध था। कियांग शहर में थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन से जुड़ी दवा की दुकानें दुर्लभ थीं। वांग होंग ने उनमें से कुछ में प्रवेश किया और पाया कि वहां आध्यात्मिक वस्तुएं तो बहुत कम थीं, लेकिन कीमतें एजोर वर्ल्ड सिटी की तुलना में काफी अधिक थीं। दूसरी ओर आध्यात्मिक हथियारों और जादुई हथियारों की अच्छी आपूर्ति थी और उनकी कीमतें एजोर वर्ल्ड सिटी की तुलना में कुछ कम थीं। वांग होंग ने यह भी देखा कि शहर की कई दुकानों में कठपुतलियां बिक रही थीं। वह कुछ कठपुतली की दुकानों में गया और प्रभावित हुआ। एजोर वर्ल्ड सिटी में कठपुतलियों की संख्या सीमित थी और उसने पहले कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। ये कठपुतलियां विभिन्न आकारों में आती थीं, जिनमें मानव आकार, पशु समान और कीट समान आकृतियां शामिल थीं। उसी क्षण वह आसपास की बड़ी कठपुतली दुकानों में से एक कियांजी कठपुतली मंडप नामक एक दुकान में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, एक नौकरानी जैसी दिखने वाली कठपुतली उसके पास चलकर आई। नमस्कार महोदय, आपका स्वागत है। वांग होंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह कठपुतली न केवल हिलती डुलती थी बल्कि धाराप्रवाह बोलती भी थी। वांग होंग ये देखकर चकित रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे संभव हुआ होगा। उसने कठपुतलियों के बारे में पहले सुना तो था, लेकिन कभी किसी कठपुतली को इतने करीब से नहीं देखा था। उसने अपने सामने रखी कठपुतली को ध्यान से देखा। उसका आकार और बनावट बिल्कुल असली इंसान जैसी थी। चेहरे की बनावट नाजुक थी और त्वचा चिकनी और गुलाबी थी। वांग होंग ने उसे हल्के से छूकर देखा और उसकी त्वचा असली इंसान की तरह मुलायम और लचीली महसूस हुई।
हंसो मत महोदय, कृपया तमीज से पेश आइए। अप्रत्याशित रूप से जब उसने महिला कठपुतली को छेड़ा तो उसने अपना भाव बदल लिया और खिलखिलाते हुए चंचल अंदाज में उससे बचने लगी। कठपुतली की इस अचानक प्रतिक्रिया से वान हॉन चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं उसने गलती से उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वाह मेरे दोस्त, शिल्प कौशल का एक प्रभावशाली प्रदर्शन है। एक दुकानदार जैसे दिखने वाले किसान ने वान हॉन के पास आकर उनकी असहज स्थिति को चतुराई से संभाला। आप बहुत दयालु हैं, मैं सचमुच असभ्य था। वान हॉन ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। कठपुतली कला की बारीकियों को देखकर वह सचमुच चकित था। ये कठपुतलियां इतनी सजीव थीं कि असली इंसानों से लगभग अलग पहचानना मुश्किल था। मैं चाओ मिंग हूं, इस दुकान का मालिक। क्या आप कठपुतली खरीदना चाहते हैं? हाँ, मैं इस पर विचार कर रहा हूं, लेकिन मुझे इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूं, वान हॉन ने बताया। कोई बात नहीं, चूंकि आपके पास कुछ समय है तो मुझे कुछ जानकारी प्रदान करने में खुशी होगी, चाओ मिंग ने गर्मजोशी से जवाब दिया। धन्यवाद चाओ मित्र, वान हॉन ने सिर हिलाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। कठपुतली कला औजारों को परिष्कृत करने की एक शाखा है, लेकिन यह अधिक जटिल और पेचीदा है, जिससे कठपुतलियां अपेक्षाकृत महंगी होती हैं। कठपुतलियां स्पिरिट स्टोन से संचालित होती हैं। आप बस एक स्पिरिट स्टोन डालते हैं और कठपुतली तब तक चलती रहती है जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती, फिर आप इसे बदल सकते हैं। कठपुतलियों को नियंत्रित करने के तरीकों को आमतौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है दिव्य चेतना का उपयोग करके प्रत्यक्ष नियंत्रण, जो आध्यात्मिक हथियार को नियंत्रित करने के समान है। दूसरा है सीधे आदेश देना, और कठपुतली उन आदेशों का पालन करती है। कठपुतलियों को उनके रूपों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे मानव रूपी, पशु रूपी या कीट रूपी। उन्हें उनके कार्यों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे युद्ध कठपुतलियां और उपयोगिता कठपुतलियां। चाओ मिंग ने वान हॉन को दुकान में मौजूद विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों की ओर इशारा करते हुए अपनी बात जारी रखी। ये खास कठपुतली की श्रेणी में आती है। वान हॉन ने उस नौकरानी जैसी दिखने वाली कठपुतली की ओर इशारा किया जिसे उसने पहले छेड़ा था। इस कठपुतली को बनाने में मुझे कई साल लगे और इसे नौकरानी कठपुतली ही समझना चाहिए, चाओ मिंग ने गर्व से कहा। फिर उसने थोड़ा रहस्य जताते हुए कहा, इस कठपुतली के अनगिनत उपयोग हैं, इसे घर ले जाने पर आपको इसके फायदे पता चल जाएंगे। वान हॉन को आश्चर्य हुआ कि क्या इस कठपुतली के भीतर कोई रहस्य छिपा हुआ है। शायद चाओ मिंग जानबूझकर रहस्यमय व्यवहार कर रहा था ताकि इसकी कीमत बढ़ जाए। चाओ मिंग के स्पष्टीकरण के बाद वान हॉन ने इन दोनों श्रेणियों में विशेष रुचि दिखाते हुए कहा, यदि संभव हो तो मैं लड़ाकू कठपुतलियां और स्पिरिट प्लांट कठपुतलियां देखना चाहूंगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कृपया मेरे पीछे आइए, इस शेल्फ पर आपको सभी युद्ध कठपुतलियां मिल जाएंगी। चाओ मिंग के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए वान हॉन ने शेल्फ पर रखी विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों का अवलोकन किया, जिनमें से प्रत्येक का आकार और आकृति भिन्न थी। ये आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाली कठपुतलियां हैं, जिनमें ची साधना के प्रारंभिक चरण की शक्ति है। फिर ये धनुष चलाने वाली कठपुतलियां हैं, जो ची साधना के मध्य चरण तक पहुंच चुकी हैं, और ये बाघ के आकार की कठपुतलियां भी हैं, जो ची साधना के मध्य चरण में हैं। चाओ मिंग ने कई प्रकारों का परिचय देते हुए वान हॉन की सीमित रुचि को देखा। फिर वह धनुषधारी दो कठपुतलियों के पास गया और जोर देकर कहा, ये दोनों कठपुतलियां हमारी दुकान में मौजूद दुर्लभ ची कल्टीवेशन की अंतिम अवस्था वाली मॉडल हैं, जो 50 गज के भीतर के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हैं। चाओ मिंग के परिचय के बाद वान हॉन ने पूछा, क्या नींव निर्माण चरण की क्षमताओं वाली कोई कठपुतली नहीं है? वान हॉन ने सोचा कि क्यूई कल्टीवेशन स्टेज की कठपुतलियों के बारे में सभी परिचय के बाद वह फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की कठपुतलियों के बारे में भी पूछताछ कर सकता है, क्योंकि वे उसके लिए अधिक उपयोगी होंगी। हे, लगता है आप फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पपेट्स ढूंढ रहे हैं। मैं साफ साफ बता दूं, क्यांकियाओ शहर में कोई भी दुकान फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पपेट्स निजी तौर पर नहीं बेचती है। वान हॉन के प्रश्न के उत्तर में चाओ मिंग मुस्कुराया। ऐसा क्यों? ये ची कल्टीवेशन स्टेज के लड़ाकू कठपुतली फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के लिए युद्ध में ज्यादा मददगार नहीं होंगे? वान हॉन ने कुछ ओझन के साथ पूछा, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया था कि इन्हें निजी तौर पर बेचा नहीं जा सकता, जिससे ये संकेत मिलता है कि कहानी में कुछ और भी है। आप देख रहे हैं कल्टीवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फाउंडेशन बिल्डिंग चरण की मजबूती के कारण ये किसी संप्रदाय के उत्थान और पतन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन फाउंडेशन बिल्डिंग चरण के लिए कठपुतली परिष्करण विधियों और लेन देन को सख्ती से नियंत्रित करता है। क्यांकियाओ शहर में फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पपेट बनाने में कुशल 5 से अधिक लोग नहीं हैं। बाहर के लोगों को बेचे जाने वाले सभी फाउंडेशन बिल्डिंग पपेट की नीलामी थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन द्वारा की जानी चाहिए, और किसी को भी इन्हें निजी तौर पर बेचने की अनुमति नहीं है। मैं समझ गया, धन्यवाद मित्र चाओ। वान हॉन ने चाओ के स्पष्टीकरण के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा। सराय मालिक चाओ से स्पष्टीकरण सुनने के बाद वान हॉन ने बड़ी संख्या में नींव निर्माण कठपुतलियां खरीदने का विचार छोड़ दिया। कुछ ही साधना चरण की कठपुतलियां उसके लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं थी और उसकी विषैली मधुमक्खियां अधिक व्यवहारिक थीं। हालांकि क्यांकियाओ शहर की एक विशेषता के रूप में व्यापारिक कारवां बिक्री के लिए कुछ सामान्य जो वॉर्ड सिटी वापस ला सकता है, जो लाभदायक होना चाहिए। क्या आप मुझे स्पिरिट प्लांट की कठपुतलियां दिखा सकते हैं मित्र चाओ? वान हॉन की युद्ध कठपुतलियों में रुचि खत्म हो गई थी। इसके बाद सराय मालिक चाओ ने वान हॉन को विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक पौधों की कठपुतलियों से परिचित कराया। इनमें मिट्टी जोतने, खरपतवार निकालने और खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य कई कार्यों में माहिर कठपुतलियां शामिल थीं। इन उपयोगी कठपुतलियों की कारीगरी उतनी परिष्कृत नहीं थी और वे देखने में खुरदरी लगती थीं। कुछ मानवाकार कठपुतलियों के चौकोर चेहरे और बेजान आंखें थीं, जो मुख्य रूप से सजावट के रूप में काम करती थीं। सराय मालिक चाओ के परिचय के बाद वान हॉन को ये कठपुतलियां, हालांकि देखने में आकर्षक नहीं थी, काफी उपयोगी लगी। कृपया मुझे मिट्टी जोतने, बुवाई करने, कटाई करने और निराई करने वाली कठपुतलियों में से प्रत्येक की दो दे दीजिए। वान हॉन ने कुछ सोचने के बाद फैसला किया। इन कठपुतलियों को अपने अंतरिक्ष में रखने से उसे बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अपने क्षेत्र में हटाने के लिए कोई खरपतवार न होने के कारण वह खरपतवार हटाने वाली दोनों कठपुतलियों को चेन यान को दे सकता था, जो अकेले ही गुफा हवेली का प्रबंधन करने में काफी व्यस्त थी। बहुत खूब, इन कठपुतलियों में से प्रत्येक की कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन है, कुल मिलाकर 80,000 स्पिरिट स्टोन। साथ ही क्या आप उस नौकरानी की कठपुतली को खरीदना चाहेंगे जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? वह चाय परोस सकती है, पानी डाल सकती है और आपके गुफा महल के आंगन को साफ कर सकती है। शायद कुछ अप्रत्याशित आश्चर्य भी हो। अगर आप इन्हें एक साथ खरीदते हैं तो मैं आपको स्पिरिट स्टोन पर छूट दे सकता हूं। वान हॉन की नौकरानी की कठपुतली में रुचि देखकर सराय मालिक चाओ ने सुझाव दिया। उस खास कठपुतली की कीमत क्या है और आप स्पिरिट स्टोन्स में कितनी छूट दे सकते हैं? वान हॉन ने पूछा। वह वास्तव में कठपुतली की अद्भुत यथार्थता से प्रभावित था और अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इस खास कठपुतली को मैंने कई सालों की मेहनत से अनगिनत दुर्लभ सामग्रियों का इस्तेमाल करके बनाया है। इसकी कीमत 1 लाख स्पिरिट स्टोन है। अगर आप इसे बाकी 8 कठपुतलियों के साथ खरीदते हैं तो कुल कीमत 1,80,000 स्पिरिट स्टोन होगी। लेकिन मैं आपको 10,000 स्पिरिट स्टोन की छूट दे सकता हूं, जिससे इसकी कीमत 1,70,000 स्पिरिट स्टोन हो जाएगी, सराय मालिक चाओ ने समझाया। कुछ देर विचार करने के बाद वान हॉन सौदे के लिए सहमत हो गया और उसने तुरंत 1,70,000 स्पिरिट स्टोन का भुगतान कर दिया। भुगतान प्राप्त करने के बाद सराय मालिक चाओ और भी उत्साहित हो गया और उसने कठपुतलियों को नियंत्रित करने का तरीका विस्तार से समझाया। बातचीत का फायदा उठाते हुए वान हॉन ने सराय मालिक चाओ से कुछ बहुमूल्य जानकारी भी प्राप्त की, जो अपना ज्ञान साझा करने के लिए तैयार था। मित्र चाओ, मैं एक आध्यात्मिक हथियार को परिष्कृत करना चाहता हूं। क्या आप शहर में किसी प्रतिष्ठित परिष्करण उपकरण की दुकान का सुझाव दे सकते हैं? वान हॉन ने पूछा। क्यांकियाओ शहर में सबसे बड़े पैमाने पर शोधन उपकरण बनाने की दुकान निस्संदेह थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन है। हालांकि वहां के शोधन उपकरण मास्टर्स का कौशल स्तर औसत दर्जे का ही है। वास्तव में उत्कृष्ट कारीगरों को पवेलियन के भीतरी घेरे में रखा जाता है। ये हमारे किंशु संप्रदाय के समान है, जहां वास्तव में असाधारण रसायनों को संप्रदाय के उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाता है और बाहरी दुकान के रसायनज्ञ ज्यादातर दूसरों की सामग्रियों के साथ अभ्यास करते हैं। सराय मालिक चाओ ने समझदारी से जवाब दिया। वान हॉन ने स्थिति को समझते हुए सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि आध्यात्मिक हथियार को परिष्कृत करने के मामले में उसे अपने विकल्पों का सावधानीपूर्वक पता लगाना होगा। तो क्या क्यांकियाओ शहर में कोई बेहतर विकल्प है? मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, वान हॉन ने पूछा। मैं मार्गदर्शन तो नहीं दे सकता, लेकिन शहर के पश्चिम में यूची साधना वंश द्वारा स्थापित कियानलिन पवेलियन है। ये वंश पीढ़ियों से औजारों को परिष्कृत करने में लगा हुआ है और इस क्षेत्र में असाधारण विशेषज्ञता रखता है।
इसके अलावा शहर के उत्तरी भाग में ओयांग परिवार है जो औजारों को परिष्कृत करने में माहिर एक और साधना वंश है और अपनी असाधारण कुशलता के लिए जाना जाता है। सफल सौदे के बाद सराय मालिक चाओ ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। जानकारी के लिए धन्यवाद दोस्त चाओ। कठपुतली की दुकान से निकलने के बाद वांग हॉन ने आसपास पूछताछ की और पाया कि कियांग्याओ शहर में इन 2 प्रकार के औजारों को परिष्कृत करने के लिए सराय मालिक चाओ की सिफारिशें बहुत ही प्रशंसनीय थी। इसके बाद वह शहर के पश्चिम की ओर बढ़ा और जल्दी ही यूची परिवार की दुकान का पता लगा लिया। उसकी भव्य इमारत और चहल पहल भरी गतिविधियों से स्पष्ट था कि व्यापार खूब फल फूल रहा था। अंदर प्रवेश करते ही एक कल्टीवेशन साधक उनके पास आया और पूछा, वरिष्ठ, क्या आप तैयार उत्पाद खरीदने या शोधन उपकरण बनवाने में रुचि रखते हैं? अगर संभव हो तो मैं पहले तैयार आध्यात्मिक हथियारों को देखना चाहूंगा, वांग हॉन ने जवाब दिया। हालांकि उनका इरादा कुछ आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करवाने का था, लेकिन वे ये देखना चाहते थे कि बिक्री के लिए क्या उपलब्ध है। बिल्कुल, कृपया मेरे साथ ऊपर आइए। पहली मंजिल पर जादुई हथियार प्रदर्शित हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर आध्यात्मिक हथियार प्रदर्शित हैं, साधना करने वाले साधक ने कहा। वांग हॉन उस साधक के पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर गया, जो काफी शांत थी। अलमारियों पर दर्जनों आध्यात्मिक हथियार प्रदर्शित थे और कुछ फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक उनमें से चयन देख रहे थे। अलमारियों के पास पहुंचते ही वांग हॉन ने देखा कि वहां उपलब्ध हथियार अधिकतर सामान्य और निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार थे। उसने कुछ हथियारों को उठाकर जांच की और पाया कि उनकी गुणवत्ता संतोषजनक थी। यहाँ बेचे जाने वाले आध्यात्मिक हथियारों का लेन-देन केवल मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन या अन्य द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं के बदले ही किया जा सकता था। निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन स्वीकार नहीं किए जाते थे। वांग हॉन इस नीति को समझता था, आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए कम से कम द्वितीय श्रेणी की सामग्री की आवश्यकता होती है, जिससे निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से इन्हें प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। क्या आप मुझे अपने किसी कुशल हथियार विशेषज्ञ की सिफारिश कर सकते हैं? मैं कुछ आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करवाना चाहता हूं। वांग हॉन ने हथियारों का संक्षिप्त निरीक्षण करने के बाद पूछा। उसने उनकी परिष्करण सेवाओं को आजमाने का फैसला किया था। इस शहर में उनके व्यापारिक काफिले के आने का मुख्य उद्देश्य औजारों को परिष्कृत करने की सामग्री प्राप्त करना और आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करने का कार्य शुरू करना था। यद्यपि उन्होंने रास्ते में खजाना खोजने वालों से बड़ी संख्या में आध्यात्मिक हथियार प्राप्त कर लिए थे, फिर भी आध्यात्मिक हथियारों से अपने उपकरणों को एकीकृत करने से उनके आधारभूत निर्माण के साधकों की युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी। जी हाँ सीनियर, कृपया मेरे पीछे आइए। साधना के साधक के मार्गदर्शन में वांग हॉन एक निजी बैठक कक्ष में दाखिल हुए। वहां पहले से ही एक शोधन उपकरण विशेषज्ञ मौजूद थे। मुझे आश्चर्य है कि आप किस प्रकार के आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करना चाहते हैं और क्या आपके पास अपनी सामग्री है? परिष्करण उपकरण के उस्ताद ने पूछा। मेरे पास शहतूत की लकड़ी और तेंदुए की नसें हैं जिनका उपयोग मैं कुछ शक्तिशाली धनुष बनाने के लिए करना चाहता हूं। क्या यह संभव होगा? वांग हॉन ने पूछा। उसे बैंगनी बादल शहतूत के पेड़ लगाने की याद आई, जो अब 1000 साल से अधिक पुराने हो चुके थे, और उसका मानना था कि शहतूत की लकड़ी मजबूत धनुष बनाने के लिए उपयुक्त है। हालांकि उसके पास तेंदुए की नसें सीमित मात्रा में ही थी, जो उसने दानव कबीले की सेनाओं के साथ युद्धों के दौरान प्राप्त की थी। ये सामग्रियां स्वीकार्य होनी चाहिए। क्या मैं इनके स्तर के बारे में पूछ सकता हूं? शोधन उपकरण के उस्ताद ने तेंदुए की नसों को जांच के लिए स्वीकार किया और जवाब दिया। वांग हॉन ने एक थैला निकाला और उसमें से शहतूत की लकड़ी का एक टुकड़ा, जिसकी लंबाई कुछ झांक थी, जमीन पर रख दिया। फिर उसने तेंदुए की नसें जांच के लिए सौंप दी। तेंदुए की नसें दूसरे दर्जे की होती हैं, धनुष की डोरी के लिए उपयुक्त। और ये तीसरे दर्जे का बैंगनी बादल शहतूत है, जिसकी उम्र कम से कम 1500 साल है। बैंगनी बादल शहतूत की लकड़ी की जांच करने के बाद औजारों को परिष्कृत करने वाले उस्ताद ने आश्चर्य से कहा। क्योंकि इस पवित्र लकड़ी की छाल का उपयोग ताबीज बनाने वाले कागज बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए वांग हॉन ने इसे पहले ही छीन लिया था। जब शोधन उपकरण के उस्ताद ने करीब से देखा तो इस खोज ने उन्हें चौंका दिया। ये तीसरी श्रेणी की पवित्र लकड़ी निकली, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। वह कुछ देर तक अनिच्छा से उसे देखता रहा, फिर बार-बार सिर हिलाते हुए बोला, कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। वांग हॉन उसके अचानक बोले गए शब्दों से हैरान होकर पूछा, क्या इस पवित्र लकड़ी में कुछ गड़बड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है, परिष्करण उपकरण के उस्ताद ने उत्तर दिया। ये वाकई उत्कृष्ट सामग्री है। हालांकि इस तीसरे दर्जे के बैंगनी बादल शहतूत का इस्तेमाल आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए करना व्यर्थ होगा। इसके अलावा आध्यात्मिक लकड़ी की तुलना में पशु की नसें निम्न गुणवत्ता की होती हैं और अधिक आध्यात्मिक शक्ति और सामर्थ्य को सहन नहीं कर सकती। इससे उत्पाद की अंतिम गुणवत्ता प्रभावित होगी। यदि आपके पास बेहतर पशु की नसें होती तो आप उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार बना सकते थे। इन सामग्रियों से आप अधिक से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार ही बना पाएंगे। क्या आप वाकई इस परिष्करण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं? वांग हॉन को शोधन उपकरण के उस्ताद की शंकाओं पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसके पास अपने अंतरिक्ष में इस प्रकार की पवित्र लकड़ी प्रचुर मात्रा में थी और अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने जानबूझकर एक छोटा बैंगनी बादल शहतूत चुना। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे और बेहतर बनाना चाहता हूं। मेरे साथी दाववादी निश्चिंत रहें। मेरे पास कुल 5 सेट पशु कंडराएं हैं। मैं 5 एक जैसे धनुष बनाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कितनी आध्यात्मिक लकड़ी की आवश्यकता होगी? वांग हॉन ने अपना दृढ़ संकल्प दर्शाने के लिए सिर हिलाया। ये पवित्र लकड़ी के टुकड़े 5 धनुष बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। क्या आपके पास और हैं? साथी दाववादी, यदि आपके पास कोई अतिरिक्त सामग्री है तो आप उसे हमें बेच सकते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। परिष्करण उपकरण के उस्ताद ने उत्सुकता से कहा। उनकी आंखों में आशा की चमक थी। परिष्करण उपकरण के उस्ताद होने के नाते उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली परिष्करण सामग्री के प्रति विशेष लगाव था। मेरे पास और भी हैं, वांग हॉन ने उत्तर दिया। उसने अपने थैले से उसी प्रकार की 10 और पवित्र लकड़ी निकाली, साथ ही शाखाओं का एक बड़ा गट्ठा भी निकाला, जो सभी एक ही बैंगनी बादल शहतूत के पेड़ की सामग्री से बने थे। वांग हॉन ने तीसरे स्तर की पवित्र लकड़ी की पूरी सामग्री, जिसमें शाखाएं भी शामिल थीं, को बाहर निकालने का फैसला किया, ताकि उनका मूल्य अधिकतम हो सके और कोई भी उन पर लालच न कर सके। 5 आध्यात्मिक धनुषों को परिष्कृत करने के लिए आपको केवल 2 आध्यात्मिक लकड़ी के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। क्या आपको और कुछ परिष्कृत करने की आवश्यकता है? साथी दाववादी, मुझे 100 उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार श्रेणी के मजबूत धनुष भी बनाने हैं। बाकी सामग्री के बदले मैं आपकी दुकान से कुछ धनुष की डोरी की सामग्री लेना चाहूंगा, जिसका उपयोग मैं आध्यात्मिक हथियार धनुष बनाने में करूंगा। वांग हॉन ने समझाया। चूंकि उसने तीसरे स्तर की आध्यात्मिक लकड़ी का पूरा पेड़ निकाल लिया था, इसलिए वह उसका पूरा उपयोग करना चाहता था। हाल ही में भर्ती किए गए 100 शिष्यों की वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए उनकी सीमित दिव्य चेतना के कारण वे फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों के साथ युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। उनके जादुई हथियारों की अधिकतम आक्रमण सीमा केवल 10 गज थी, जबकि सबसे कमजोर फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों की भी दिव्य चेतना की सीमा 20 गज थी। इन नए शिष्यों के पास पिछले समूह की तरह आध्यात्मिक आधार नहीं था, इसलिए उन्होंने शरीर को निखारने में अधिक ऊर्जा खर्च की और सामूहिक रूप से लंबी दूरी तक भाले नहीं फेंक सके। हालांकि धनुष और बाण का प्रयोग करना एक अलग ही बात थी। अपनी शक्ति के बल पर जादुई हथियारों से लैस धनुष और बाणों का उपयोग करके वे कम से कम 100 गज की दूरी तक प्रभावी ढंग से निशाना लगा सकते थे। इसके अलावा वांग हॉन के फाउंडेशन बिल्डिंग के अधीनस्थों को अपनी वर्तमान युद्ध शैली में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शरीर साधना करने वाले होने के कारण वे लंबी दूरी के हमलों के लिए आध्यात्मिक हथियारों को नियंत्रित करने में निपुण नहीं थे। वे वांग हॉन जितने तेज नहीं थे और अपने विरोधियों के भागने से पहले उन तक जल्दी नहीं पहुंच पाते थे। इन धनुषों और बाणों को परिष्कृत करने से उन्हें लंबी दूरी के हमले का साधन मिल जाएगा। परिष्करण उपकरण के उस्ताद वांग हॉन द्वारा लाए गए पवित्र लकड़ी के सामान से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे थे। कुछ क्षण संकोच के बाद उन्होंने कहा, हे दाववादी, ये सामग्रियां बहुत कीमती हैं। मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। उसने एक ट्रांसमिशन ताबीज निकाला, दैवीय चेतना का उपयोग करके एक ध्वनि संदेश प्रसारित किया और फिर प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर उड़ गया। लगभग 1 कप चाय के समय के बाद बाहर से प्रकाश की एक और किरण अंदर आई और परिष्करण उपकरण के उस्ताद के हाथों में जा गिरी। हम इसमें कुछ और सामग्रियां जोड़ेंगे। कुल मिलाकर हम साथी दाववादी को 100 उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार धनुष, 7 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार धनुष, 1 सर्वोच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक हथियार धनुष, 100 आध्यात्मिक हथियार तीर, 1000 जादुई हथियार तीर प्रदान करेंगे और साथ ही आपको 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी देंगे। कैसा लगा? इस प्रस्ताव का मतलब था कि वांग हॉन को केवल आध्यात्मिक लकड़ी और 5 जोड़ी पशु कंडराएं ही उपलब्ध करानी थी। उसे बाकी सामग्रियों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी और इसमें एक उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक हथियार भी शामिल था। वांग हॉन ने यूची परिवार के प्रस्ताव पर तुरंत सहमति जता दी और दोनों ने कई विवरणों पर चर्चा की और लेनदेन की प्रक्रियाओं को पूरा किया।
माटुंग बाजार में सैकड़ों स्टॉल थे जिनमें से प्रत्येक विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुओं से भरा हुआ था, जिनमें से अधिकांश को अव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि आध्यात्मिक वस्तुएं जो अन्यत्र शायद ही कभी देखने को मिलती थी, यहाँ अपेक्षाकृत सस्ती हो गई थी। प्रदर्शित आध्यात्मिक वस्तुओं की बड़ी संख्या के कारण पूरे बाजार में आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण बढ़ गया था। किसानों का वेश धारण किए विभिन्न व्यापारी दुकानों के बीच इत्मीनान से टहलते हुए घूम रहे थे। कुछ दुकानदार थे तो कुछ व्यापारी काफिलों के मुखिया। वे व्यापार जगत से भली भांति परिचित थे और ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें इन बातों से कोई फर्क न पड़ता हो, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। चाहे वे वास्तव में उदासीन थे या नहीं, व्यापार करने के मामले में ये रवैया आवश्यक था। इसी समय व्यापारियों का एक नया काफिला प्रवेश द्वार पर पहुंचा। काफिले में लगभग 1 दर्जन लोग थे, जिनमें से कई साधना करने वाले साधक बीच में थे और प्रत्येक ने अपने कंधों पर एक बड़ा लकड़ी का बक्सा उठा रखा था। ये 12 लोग एक खाली स्टॉल पर गए और अपने सामान को प्रदर्शित करने के लिए 1 दर्जन से अधिक साधारण डिस्प्ले स्टैंड लगाए। फिर उन्होंने कई बड़े लकड़ी के बक्से खोले, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के स्टोरेज बैग रखे हुए थे। एक ही साधना करने वाले साधक ने भंडारण थैलों में से एक को उठाया और उसे प्रदर्शन स्टैंड पर खाली कर दिया। क्लैंक क्लैंक एक मधुर और सुरीली ध्वनि के बाद डिस्प्ले स्टैंड चीनी मिट्टी की बोतलों से भर गया था, जिनमें से प्रत्येक पर एक लेबल लगा था जिस पर लिखा था कंडेंसिंग क्यूबिकल लो ग्रेड। चीनी मिट्टी की बोतलों का ये विशाल ढेर तुरंत ही अनेकों निगाहों का केंद्र बन गया। क्यांकियाओ शहर में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक गोलियों का व्यापार करने वाले व्यापारी काफिले बहुत कम थे, खासकर हाल के वर्षों में जब हर जगह अराजकता फैली हुई थी और धन की खोज करने वाले साधकों की संख्या बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप यहाँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का व्यापार करने वाले व्यापारी काफिले और भी कम हो गए थे। इसलिए कंडेंसिंग क्यूबिकल्स के इस विशाल ढेर ने स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद साधना करने वाले साधक ने चीनी मिट्टी की बोतलों का एक और ढेर निकाल दिया। इस बार सभी बोतलों पर कंडेंसिंग क्यूबिकल मिड ग्रेड लिखा था और इनकी संख्या 1000 से अधिक प्रतीत हो रही थी। एक ही बार में इतनी बड़ी संख्या में मध्यम श्रेणी की ऊर्जावर्धक गोलियां बनाने की क्षमता से यह स्पष्ट था कि इस व्यापारी काफिले की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। अब और भी अधिक लोगों का ध्यान इन व्यापारियों पर केंद्रित हो गया था। इसके बाद साधना करने वाले साधक ने चीनी मिट्टी की बोतलों का एक और ढेर निकाल दिया। इस बार केवल कुछ 100 बोतलें ही थी, लेकिन बोतलों पर लगे लेबल पर लिखा था उच्च श्रेणी की संघनन गोली। इसके साथ ही कई ऐसे लोग जो पहले सामान्य रूप से देख रहे थे अचानक घबरा गए। उच्च श्रेणी की ऊर्जावर्धक गोलियां दुर्लभ थीं और इनकी अत्यधिक मांग थी। लोग इन्हें प्राप्त करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इस समय अधिक क्यूई साधना करने वाले साधकों ने अपने हाथ खाली कर लिए और लकड़ी के बक्सों से भंडारण थैलों को प्रदर्शन स्टैंड पर डालना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने स्पिरिट हर्ब्स का एक बड़ा ढेर खाली किया, जबकि दूसरे ने स्पिरिट फ्रूट्स का एक बड़ा ढेर उंडेल दिया। भंडारण थैलों से निकलने वाली प्रत्येक वस्तु पिछली वस्तु से अधिक चमकदार थी। तब तक इस स्टॉल के सामने भीड़ जमा हो चुकी थी। हालांकि व्यापारी कारवां से सामान अभी तक ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया था, इसलिए ग्राहकों की सेवा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे रेस्प्लेंडेंट विसेज एलिक्सिर हैं, मुझे कुछ बोतलें खरीदनी ही होंगी। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ द्वितीय श्रेणी के स्पिरिट फ्रूट्स भी हैं और इतने सारे सफेद क्रिस्टल फ्रूट्स, मुझे इनमें से कुछ जरूर हासिल करने होंगे। जैसे जैसे लोग चुपके से अपने मन बना रहे थे, वैसे वैसे अधिक से अधिक साधना करने वाले साधक अपने भंडारण थैलों से एक के बाद एक शराब के बैरल निकालने लगे। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि व्यापारियों का ये काफिला न केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बल्कि इतनी अधिक मात्रा में मादक शराब भी पेश करेगा। खेती जगत में चल रही मौजूदा उथल-पुथल में स्पिरिट वाइन एक रणनीतिक आरक्षित वस्तु बन गई थी। सभी प्रमुख शक्तियां स्पिरिट वाइन का संग्रहण और भंडारण कर रही थी। बाजार में स्पिरिट वाइन की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुमान के अनुसार कम से कम कई हजार पाउंड स्पिरिट वाइन उपलब्ध थी। स्पिरिट वाइन से आकर्षित होकर अधिकाधिक लोग स्टॉलों के आसपास जमा हो गए थे। वे स्पिरिट वाइन में अपना हिस्सा पाने के लिए आपस में लड़ने को तैयार थे। तभी साधना के एक अभ्यासी ने लकड़ी के एक बक्से से एक भंडारण थैली निकाली और उसमें से द्वितीय श्रेणी की शराब लिखे लेबल वाली कई बोतलें खाली कर दी। प्रारंभिक अनुमानों से पता चला कि इस द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट वाइन की मात्रा 100 पाउंड से अधिक थी। फाउंडेशन बिल्डिंग के अधिकांश उत्पादकों के लिए 1 या 2 पाउंड भी दूसरी श्रेणी की स्पिरिट वाइन प्राप्त करना एक खजाने के समान था। वे इसका उपयोग तभी करते थे जब ये बिल्कुल आवश्यक हो। हालांकि यह एक बड़ा व्यापारिक बाजार था, फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट वाइन मिलना काफी दुर्लभ था। जिन बलों के पास स्पिरिट वाइन थी, वे उसे निजी उपयोग के लिए मजबूती से अपने पास रखे हुए थे। जब उन्होंने अपने किराए के स्टॉलों को सामान से भर दिया, तो भीड़ ने देखा कि उनके लकड़ी के बक्सों में रखे भंडारण थैलों में से कम 2 तिहाई अभी तक प्रदर्शित नहीं किए गए थे। मैं पूर्वी जो व्यापारी कारवां का प्रबंधक लियो जोंगजी हूं। मैं यहाँ नया हूं और आपसे विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन का अनुरोध करता हूं। हमारे कारवां की सभी प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं कम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से सीधे खरीदी जा सकती हैं, जिनकी कीमत 10,000 आध्यात्मिक पत्थरों से शुरू होती है और हम इससे कम कीमत पर कोई वस्तु नहीं लेंगे। इस नियम से आसपास के व्यापारी उत्साहित हो गए, क्योंकि कुछ कारवां अक्सर दुर्लभ प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं को बेचते समय अतिरिक्त शर्तें लगाते थे। हमारे कारवां से प्राप्त सभी द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं का द्वितीय श्रेणी की शोधन सामग्री के बदले व्यापार किया जा सकता है या उन्हें मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से सीधे खरीदा जा सकता है। लियो जोंगजी ने द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं के व्यापार के संबंध में और जानकारी दी। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि इस माटुंग बाजार में लेन-देन में सुविधा के लिए मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को सर्वोत्तम मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता था। मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर धारण करके कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टॉल से अपनी इच्छानुसार कोई भी आध्यात्मिक वस्तु खरीद सकता था। बेशक अगर किसी के पास पर्याप्त मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन नहीं होते, तो वस्तु विनिमय भी एक विकल्प था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि विक्रेता सहमत होता है या नहीं। दूसरी श्रेणी की स्पिरिट वाइन की कीमत क्या है? मुझे सब चाहिए। लियो जोंगजी ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि फाउंडेशन बिल्डिंग का अभ्यास करने वाला एक साधक, जो बाद में आया था और करीब नहीं आ सका था, भीड़ के पीछे से उछलकर जोर से चिल्लाया, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि आगे वाले लोग अभी तक बोले ही नहीं हैं? आगे रेशमी वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आंखें चौड़ी करके पीछे मुड़कर गुस्से से डांट लगाई। फिर वह मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और विनम्रता से बोला, प्रिय दाववादी लोग, मैं 50 पाउंड द्वितीय श्रेणी की शराब खरीदना चाहता हूं। क्या मैं इसकी कीमत जान सकता हूं? रेशमी चोगा पहने उस व्यक्ति के बोलने के बाद उसने मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से भरा एक स्टोरेज बैग निकाला और लियो जोंगजी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। उसका इरादा लेन-देन को शीघ्रता से पूरा करके वहां से चले जाने का था। वह पीछे खड़े किसान से कहीं अधिक चतुर था। बेशक वह भी यह सब खरीदना चाहता था, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं था। अब सबकी निगाहें इस दूसरे दर्जे की स्पिरिट वाइन पर टिकी थी और अगर कोई इस पर एकाधिकार करने की कोशिश करता तो उसे सर्वसम्मति से विरोध का सामना करना पड़ता। इसका केवल एक हिस्सा खरीदना और बाकी के लिए उम्मीद बनाए रखना ही समझदारी भरा कदम था। पीछे की ओर नींव बनाने वाले किसान को अभी भी कुछ लोग कोस रहे थे, जो और भी भीड़भाड़ और निराशा से भरा हुआ था। द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट वाइन प्रति पाउंड एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन। लियो जोंगजी ने जवाब दिया कि वह किसी को भी बेचने को तैयार है। मैं भी 50 पाउंड ले लूंगा, मेरी भी चाह है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रेशमी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने ही सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत 50 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सौंप दिए और सबसे पहले उन्हें लियो जोंगजी के हाथ में रख दिया। अपने पास 50 पाउंड घटिया दर्जे की शराब लिए हुए उस व्यक्ति ने भीड़ का ध्यान भटकने का फायदा उठाया और झटपट भीड़ में गायब हो गया। मुझे 50 पाउंड सेकंड टियर स्पिरिट वाइन भी चाहिए। एक अन्य किसान ने रेशमी वस्त्रधारी व्यक्ति की नकल करते हुए आगे बढ़कर 50 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सौंप दिए। जल्द ही उसने भी 50 पाउंड स्पिरिट वाइन प्राप्त कर ली और चुपके से चला गया। मुझे 50 पाउंड सेकंड टियर स्पिरिट वाइन भी चाहिए। तीसरे साधक ने पिछले 2 साधकों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने स्पिरिट स्टोन प्रस्तुत किए, लेकिन इससे पहले कि वह लेन-देन पूरा कर पाता, उसके आसपास मौजूद भीड़ ने उसे सीधे एक तरफ धकेल दिया। धक्का मत दो, धक्का मत दो। अरे मुझे किसने लात मारी? अरे अरे मेरे स्पिरिट स्टोन। जैसे ही फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक को आसपास की भीड़ ने गतिहीन कर दिया, किसी ने उसके हाथ में मौजूद स्पिरिट स्टोन छीन लिए और तेजी से भाग निकला, जिससे वह भीड़ के बीच फंसा रह गया। बची हुई दूसरे दर्जे की स्पिरिट वाइन जल्दी बिक गई। जबकि अन्य उत्पादकों ने इस छूटे हुए अवसर पर अफसोस जताया, उन्होंने अपना ध्यान अन्य आध्यात्मिक वस्तुओं की ओर मोड़ दिया। यहाँ अभी भी कई दूसरी श्रेणी की गोलियां, आध्यात्मिक फल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मौजूद थीं, जो सभी जमा करने लायक थीं।
कुछ होशियार लोगों ने पहले ही अपनी खरीदारी शुरू कर दी थी, जबकि बाकी सभी लोग स्पिरिट वाइन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वांग हॉन ने दुकान के मामलों में खुद को शामिल नहीं किया। उन्होंने इन मामलों को अपने अधीनस्थों को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। वह बाजार में इत्मीनान से टहल रहा था, जहां स्थानीय व्यवसायों और अन्य क्षेत्रों से आए कारवां दोनों ने ही स्टॉल लगा रखे थे। उनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि कियांग शहर के स्थानीय व्यवसाय मुख्य रूप से परिष्कृत आध्यात्मिक हथियार, जादुई हथियार और कठपुतली वस्तुएं बेचते थे। इसके विपरीत शहर के बाहर से आने वाले कारवां द्वारा संचालित स्टॉलों में विविध प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शित की गईं, जिनमें से कुछ उनके क्षेत्रों की विशेषता थी। उस समय वांग हॉन्ग एक ऐसे स्टॉल का निरीक्षण कर रहा था जहां केवल एक ही प्रकार की वस्तु प्रदर्शित थी, कच्चा अयस्क, जो पूरे स्थान पर ढेर लगा हुआ था। इस कच्चे अयस्क को परिष्कृत नहीं किया गया था और इसमें कई अशुद्धियां थीं, जिसके कारण ये भारी था और काफी जगह घेरता था। इन अयस्कों की कीमत कितनी है? वांग हॉन्ग ने काले अयस्क का एक टुकड़ा उठाया और पूछा। एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से 1000 पाउंड स्पिरिट स्टोन खरीदा जा सकता है। ये दूसरे दर्जे का टंगस्टन स्पिरिट आयरन ओर है और यह कीमत तो सरासर किफायती है। किसी को कीमत के बारे में पूछताछ करते देख स्टॉल पर मौजूद सांवले चेहरे वाले किसान ने तुरंत जवाब दिया। ये कच्चा अयस्क है, 1000 पाउंड से 100 पाउंड टंगस्टन स्पिरिट आयरन प्राप्त करना भी अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा इस तरह के टंगस्टन स्पिरिट आयरन अयस्क को परिष्कृत करने में काफी समय लगता है। वर्षों से वांग हॉन्ग ने शास्त्र मीनार से औजारों और औजारों को परिष्कृत करने की सामग्री के बारे में जानकारी रखने वाले कई स्क्रॉल उधार लिए थे। अब वह इन सामग्रियों के बारे में पहले की तरह अनभिज्ञ नहीं था। टंगस्टन स्पिरिट आयरन द्वितीय श्रेणी की सामग्री थी, जो अपने भारी वजन, उच्च कठोरता और उच्च तापमान प्रतिरोध के लिए जानी जाती थी। यह उच्च गुणवत्ता वाली शोधन उपकरण सामग्री थी और इसकी कीमत भी अधिक थी। हालांकि इसकी एक विशेषता थी, इसे पिघलाना चुनौतीपूर्ण था, इसलिए कच्चे माल को परिष्कृत करने में बहुत समय और मेहनत लगती थी और यह प्रक्रिया धीमी गति से चलती थी। जब तक किसी के पास इसे तेजी से पिघलाने में सक्षम उच्च स्तरीय ज्वाला न हो, जैसे कि गोल्डन कोर साधकों द्वारा विकसित ट्रू फायर या तृतीय स्तरीय स्पिरिट चारकोल, तब तक इसे परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी विधि टंगस्टन स्पिरिट आयरन की अंतिम कीमत बढ़ा देगी। मेरे साथी दाववादी, आपको कितनी जरूरत है? अगर आप 10,000 पाउंड से ज्यादा खरीदते हैं तो 1200 पाउंड में एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन मिलेगा, कैसा रहेगा? ठीक है, मुझे 10,200 पाउंड दे दो। वांग हॉन्ग ने तुरंत 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च करके 10,200 पाउंड टंगस्टन स्पिरिट लौह अयस्क खरीदा, जिससे 2 भंडारण बैग भर गए। पहले से परिष्कृत टंगस्टन स्पिरिट आयरन प्राप्त करना काफी मुश्किल था, इसलिए वह खुद परिष्करण करने और प्रयोग करने के लिए कुछ कच्चा माल खरीदना चाहता था। अगर वह इसे जल्दी परिष्कृत कर लेता तो वह और खरीदने के लिए वापस आता। उनके फाउंडेशन बिल्डिंग के अधीनस्थों को दर्जनों मानकीकृत उपकरण सेटों को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में परिष्करण उपकरण सामग्री की आवश्यकता थी। शाम को जब काफिला अपना सामान, जिसे आध्यात्मिक वस्तुएं कहा जाता था, बिक्री के लिए प्रदर्शित कर रहा था, उसका 70% स्टॉक दुकान बंद होने तक बिक चुका था। केवल कुछ ही द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और कुछ प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक फल बचे थे। वांग हॉन्ग अपने निवास पर लौट आया और जब तक उसने दिन भर के अपने साधना कार्य पूरे किए, तब तक अगले दिन की भोर हो चुकी थी। उसने लुओ जोंगजी और अन्य लोगों के लिए वाटोंग बाजार में एक स्टॉल लगाने की व्यवस्था की थी और उन्हें निर्देश दिया था कि वे पिछले दिन की बिक्री से अर्जित मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके यथासंभव अधिक से अधिक द्वितीय श्रेणी के शोधन उपकरण सामग्री खरीदें। इसके अतिरिक्त वे कियांग शहर से कुछ विशेष उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें वे वापस लाकर एजोर वर्ल्ड सिटी में बेच सकते हैं। जब लुओ जोंगजी और उनका समूह वाटोंग बाजार पहुंचा तो कई लोग पहले से ही उनके स्टॉल पर इंतजार कर रहे थे। इनमें से अधिकांश व्यक्ति कियांग शहर में विभिन्न दुकानों के प्रमुख थे। आज यहां आने का उनका उद्देश्य दोहरा था। एक ओर उनका लक्ष्य अधिक आध्यात्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए पहले से ही एक अच्छी जगह सुरक्षित करना था। दूसरी ओर वे दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने और स्थिर व्यावसायिक संबंध बनाने की आशा रखते थे। चूंकि वे कियांग शहर के प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए उनके साथ काम करना फायदेमंद हो सकता था, लेकिन लुओ जोंगजी ने वांग हॉन्ग से पहले परामर्श किए बिना कोई भी निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की। आज वांग हॉन्ग बाहर नहीं निकले। वे घर पर रहकर टंगस्टन स्पिरिट आयरन ओर को परिष्कृत करने के तरीकों पर शोध कर रहे थे। हालांकि उन्होंने शास्त्रों में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन उन्हें व्यवहारिक अनुभव का अभाव था। उसने सबसे पहले उस द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक कोयले को प्रज्वलित किया, जिसका उपयोग वह आमतौर पर कीमियावी के लिए करता था, और फिर लौ के ऊपर अयस्क का एक मुट्ठी भर टुकड़ा रख दिया। आधे घंटे बाद भी अयस्क ठंडा ही रहा। उसने उसे जलाना जारी रखा और 1 घंटे बाद अयस्क आखिरकार गर्म होने लगा। 3 घंटे और बीत गए और अयस्क का रंग लाल हो गया। 10 घंटे बाद ही अयस्क पिघलना शुरू हुआ। हालांकि वह यहीं रुक गया। वह केवल ये समझना चाहता था कि शुद्धिकरण के लिए द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक कोयले का उपयोग करने की प्रक्रिया कैसी होती है। अब जबकि उसे एक सामान्य जानकारी मिल चुकी थी, इस पर और समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी क्षण उसके हाथ में उसके अंगूठे से थोड़ी मोटी एक लौ दिखाई दी, जो टिमटिमा रही थी। यह उनकी लकड़ी की आग से भस्म करने की तकनीक से उत्पन्न आध्यात्मिक अग्नि थी। यद्यपि यह छोटी थी, इसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी, लगभग स्वर्णिक कोर साधक की वास्तविक अग्नि के बराबर। एक विचार के साथ उसने लौ को अपने सामने मंडराने का निर्देश दिया और फिर उसने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके मुट्ठी के आकार के अयस्क के टुकड़े को नियंत्रित किया, जो लौ के ऊपर तैर रहा था। अयस्क जैसे ही लौ के संपर्क में आया, वह तुरंत लाल हो गया। 15 मिनट बाद पिघलने के लक्षण दिखाई देने लगे और आधे घंटे बाद अयस्क पूरी तरह से पिघलकर तरल बन गया। अपनी दिव्य चेतना से तरल पदार्थ को निर्देशित करते हुए वह लगातार लुढ़कता रहा और नीले रंग का धुआं उत्सर्जित करता रहा, जो धीरे धीरे कम होता गया जब तक कि धुआं निकलना बंद नहीं हो गया। फिर उसने तरल पदार्थ को इस तरह नियंत्रित किया कि वह धीरे धीरे लौ से दूर चला गया। वह ठंडा होकर जम गया और उसकी सतह से कुछ टुकड़े गिर पड़े। जब और टुकड़े गिरने बंद हो गए तो उंगली के सिरे के आकार का एक छोटा सा धातु का गोला हवा में लटका रह गया। वांग हॉन्ग ने इसे हाथ में लिया और बारीकी से जांचा। गोला पूरी तरह से काला और चमकदार था, जिसका वजन लगभग 1 पाउंड था। यह टंगस्टन स्पिरिट आयरन का तैयार उत्पाद था। हालांकि स्पिरिट फायर का उपयोग करके टंगस्टन स्पिरिट आयरन को परिष्कृत करना साधारण फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स की तुलना में तेज था, फिर भी वांग हॉन्ग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वह बड़ी मात्रा में पदार्थों को परिष्कृत करना चाहता था और यह विधि अभी भी बहुत समय लेने वाली थी। वह हमेशा से अपने अधीनस्थों के बीच रसायन शास्त्र, औजारों को परिष्कृत करने, ताबीज बनाने आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं को विकसित करना चाहता था। हालांकि उनके पहले बैच के अधिकांश अधीनस्थों में आध्यात्मिक जड़ों की कमी थी, जिससे उनकी दैनिक साधना पहले से ही चुनौतीपूर्ण हो जाती थी और अन्य कौशल सीखने के लिए बहुत कम समय बचता था। परिणामस्वरूप उन्होंने केवल 3 रसायन शास्त्रियों को ही प्रशिक्षित किया था, जहां चुनफेंग और माबंधुओं को। इस बार भर्ती किए गए 100 रंगरूटों में से वांग हॉन्ग ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। भविष्य में कई कार्यों के लिए उनके व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अधीन इतने सारे नींव निर्माण साधक थे, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए उसके लिए सब कुछ स्वयं उत्पादित करना असंभव था। ऐसा करने से उसके अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता, और यदि ऐसा होता तो उन संप्रदायों के नवजात आत्मा पूर्वज बहुत पहले ही समाप्त हो चुके होते। बड़ी मात्रा में कच्चे अयस्क को परिष्कृत करने और दक्षता में सुधार करने के लिए उसे एक शोधन उपकरण भट्टी की आवश्यकता थी, जो अधिमानतः आध्यात्मिक हथियार की गुणवत्ता वाली हो। वांग हॉन्ग ने लुओ जोंगजी को निर्देश दिया कि वह जिस दुकान पर गया था, वहां से सारा टंगस्टन स्पिरिट आयरन ओर खरीद ले। भले ही उसके पास इसे तुरंत परिष्कृत करने का समय न हो, वह इसे बाद के लिए बचा सकता है। एजोर वर्ल्ड सिटी लौटने के बाद औजारों को परिष्कृत करने की सामग्री मिलना मुश्किल हो जाएगा। कियांग शहर में 2 दिन तक खोजबीन करने के बाद भी वांग हॉन्ग को आध्यात्मिक हथियार स्तर की शोधन भट्टी नहीं मिली। उसे फिलहाल उच्च श्रेणी के जादुई हथियार स्तर की भट्टी से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि उसे एक खबर मिली, 6 महीने बाद 1000 क्राफ्ट्स पवेलियन द्वारा एक बड़ी नीलामी आयोजित की जाएगी। उस समय एक स्पिरिचुअल वेपन स्तर की शोधन उपकरण भट्टी, साथ ही 2 फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की कठपुतलियां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। ऐसा लग रहा था कि उसे शहर में कुछ और समय तक रुकने की जरूरत है। 10 दिन से कुछ अधिक समय बाद काफिले का सारा सामान बिक चुका था। अर्जित स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके उसने वाटोंग बाजार से बड़ी मात्रा में शोधन उपकरण सामग्री, विभिन्न जादुई हथियार और कुछ आध्यात्मिक हथियार खरीदे। उसके पास 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी बचे थे, जिनका उपयोग वह आगामी नीलामी में करने की योजना बना रहा था। 1 महीने बाद वांग हॉन्ग शहर के पश्चिमी भाग में स्थित 1000 रिफाइनमेंट पवेलियन गए और उन्होंने अपने द्वारा ऑर्डर किए गए आध्यात्मिक हथियार एकत्र किए।
तीसरे स्तर के बैंगनी बादल शहतूत की आध्यात्मिक लकड़ी से निर्मित 8 आध्यात्मिक हथियार थे, जिनमें 7 उच्च श्रेणी के और 1 सर्वोच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार शामिल था। इनके साथ कुल मिलाकर 100 आध्यात्मिक हथियार श्रेणी के तीर भी थे। वांग हॉन के निर्देशों के अनुसार ये धनुष अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जिन्हें खींचने के लिए 10,000 पाउंड की ताकत की आवश्यकता होती थी। सबसे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार को खींचने के लिए चौंका देने वाली 1 लाख पाउंड की ताकत की आवश्यकता थी, जिसे विशेष रूप से वांग हॉन के लिए बनाया गया था। इन धनुषों को खींचना साधारण साधकों की क्षमता से परे था और यहां तक कि अधिकांश देह साधना करने वालों को भी इन्हें संभालने में कठिनाई होती। बड़ी संख्या में एसेंस स्कॉर्पियंस के सेवन के कारण वांग हॉन की शारीरिक शक्ति अब 5 लाख पाउंड तक पहुंच गई थी, जिससे उसके लिए 1 लाख पाउंड के धनुष को खींचना आसान हो गया था। ऐसा कहा जाता था कि कुछ शक्तिशाली शारीरिक शक्ति संपन्न लोग केवल अपनी शारीरिक शक्ति से पहाड़ों को हिला सकते हैं और समुद्रों को भर सकते हैं। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन वह आसानी से पहाड़ की तलहटी में पड़े कुछ बड़े-बड़े पत्थरों को चकनाचूर कर सकता था। इस समय लुओ जोंगजी और अन्य लोगों की ताकत भी 1 लाख पाउंड से अधिक थी, जिससे वे समान स्तर के साधकों की तुलना में थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। उसने स्थानिक भंडारण में जितने भी राक्षसी जानवरों के शव एकत्र किए थे, वे सभी राक्षस शिकार वृक्ष द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे, जिससे उसके पास राक्षस शिकार वृक्ष के बीजों से भरा एक गोदाम बच गया था। ऐसा नहीं था कि वह अपने अधीनस्थों के साथ कुछ भी साझा करने को तैयार नहीं था, बल्कि जिस दिन से उसने सेना का नेतृत्व किया, उस दिन से ही उसे बिना किसी कारण के चीजें देने की आदत नहीं थी। लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ योगदान देना या कुछ हासिल करना आवश्यक था। बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त करना अनुशासन को कमजोर करेगा और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने से सभी को हतोत्साहित करेगा। वांग हॉन ने बेहतरीन धनुष और 20 तीर अपने पास रख लिए और बाकी को बांटने का जिम्मा लुओ जोंगजी को सौंप दिया। 100 उच्च श्रेणी के जादुई हथियार धनुष, जिनमें से प्रत्येक में तीसरे स्तर के बैंगनी बादल शहतूत की थोड़ी मात्रा मिलाई गई थी, उच्च श्रेणी के जादुई हथियारों में भी उत्कृष्ट गुणवत्ता के माने जाते थे। उनके 100 की साधना करने वाले साधकों में से प्रत्येक को 1 धनुष और 1000 तीर दिए गए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10-10 तीर। जब 100 की साधना करने वाले साधक एक साथ एक ही बिंदु पर निशाना साधकर 10 गोले दागते हैं, तो यह एक फाउंडेशन बिल्डिंग साधक को ततैया के छत्ते में बदलने के लिए काफी होता है। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीलामी की प्रतीक्षा करते हुए वांग हॉन ने अपना समय अपने कौशल का अभ्यास करने और कुछ छोटे जादुई हथियार बनाने में बिताया। उसके पास अपने स्थानिक भंडार में बहुमूल्य तृतीय स्तरीय सामग्री का भंडार था, जिसे वह आध्यात्मिक हथियारों में परिवर्तित करके अपने अधीनस्थों को सुसज्जित करना चाहता था। हालांकि एक साथ बहुत सारे संसाधनों का खुलासा करने से वह निशाने पर आ जाएगा। फिलहाल उसके पास फाउंडेशन बिल्डिंग के 20 से कुछ अधिक साधक थे और बाउंड्री सिटी में 10 और थे, जिनमें से केवल 10 को ही वह किसी भी क्षण जुटा सकता था। यदि उसने किसी गोल्डन कोर साधक को आकर्षित किया तो यह मुसीबत का कारण बन सकता था। इसलिए औजारों को परिष्कृत करने की कला सीखना अत्यंत आवश्यक था। वांग हॉन ने संप्रदाय के शास्त्र टावर से औजारों को परिष्कृत करने की कई तकनीकें सीखी थी, जिनमें से कुछ में उसने महारत हासिल कर ली थी, जबकि अन्य को सीखना अभी बाकी था। इस दौरान उन्होंने चिंतन और अभ्यास किया, जिसकी शुरुआत विभिन्न सामग्रियों को परिष्कृत करने की बुनियादी बातों से हुई। कभी-कभी वे एक साधारण निम्न गुणवत्ता वाले जादुई हथियार को परिष्कृत करने का प्रयास करते, जिसमें उन्हें दर्जनों असफलताओं के बाद ही सफलता मिलती थी। परिष्करण उपकरणों के लिए संबंधित ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती थी। संवर्धन जगत ने कई वर्षों में परिष्करण उपकरणों के निश्चित ब्लूप्रिंट विकसित किए थे। परिष्करण उपकरणों का उपयोग शुरू करने वालों को केवल इन ब्लूप्रिंट का पालन करना होता था। इसके बाद उन्हें ब्लूप्रिंट की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सामग्रियों को मिलाना और फिर उन्हें आपस में जोड़कर आकार देना था। लेकिन यह अंत नहीं था, उन्हें हथियार पर आकृतियां भी उकेरनी थी। प्रत्येक जादुई हथियार की आकृतियां अद्वितीय थी, लेकिन कुछ सामान्य भी थी, जैसे स्थायित्व, तीक्ष्णता और उड़ने की क्षमता। वांग हॉन ने पहले जो संरचनाएं सीखी थी, वे आक्रमण, रक्षा और जाल बिछाने पर केंद्रित थी। प्रत्येक संरचना कम से कम कई मीटर लंबी थी। इसके विपरीत औजारों को परिष्कृत करने में उपयोग की जाने वाली संरचनाएं हथियार के कार्यों को बढ़ाने पर केंद्रित थी और बहुत छोटी थी, अक्सर हथेली के आकार में समा जाती थी। परिष्करण उपकरण सीखना कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन वांग हॉन ने जब भी मौका मिला कुछ उपकरण बनाने का प्रयास किया। इसलिए निकट भविष्य में वह स्वयं आध्यात्मिक हथियार बनाने में सक्षम नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने कई अलग-अलग पहचानें अपनाई और टियांगिया शहर भर में औजारों को परिष्कृत करने वाली दुकानों पर ऑर्डर दिए। चूंकि शहर में ऐसी कई दुकानें थीं और प्रत्येक दुकान केवल 1 या 2 वस्तुओं का ही परिष्करण करती थी, इसलिए ये ऑर्डर धीरे-धीरे पूरे हो रहे थे। अब प्रत्येक धनुष में 100 तीर लगे होते थे। अन्य जादुई हथियारों के विपरीत ये तीर अपने आप वापस नहीं आते थे, इसलिए युद्ध में हर तीर महत्वपूर्ण होता था और उन्हें वापस पाने का कोई मौका नहीं होता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को वांग हॉन की तरह ही एक बंधनकारी आत्मा रस्सी दी गई थी, जो उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार शैतानी लता से बनी थी। उसने अपने द्वारा प्राप्त शोधन उपकरण सामग्री और अपने स्थानिक उत्पादन से प्राप्त आत्मा लकड़ी का उपयोग करके निकट युद्ध में भाग लेने वाले कल्टीवेटरों के लिए उपयुक्त 5 लंबी भाले तैयार किए। दुर्भाग्य से उसके पास प्रत्येक व्यक्ति को एक भाला देने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। वांग हॉन ने भी वेश बदलकर औजारों को परिष्कृत करने वाले एक अन्य परिवार ओयांग परिवार से मुलाकात की और 1000 साल पुरानी सुनहरी लौह लकड़ी के एक टुकड़े का उपयोग करके साधारण गुणवत्ता वाली लकड़ी की ढाल तैयार की। उन्होंने ऐसी ही एक ढाल अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के प्रत्येक अधीनस्थ को वितरित की। अब जब सभी लोग अधिक शक्तिशाली हथियारों से लैस थे, तो उसे विश्वास था कि यदि उनका सामना फिर से नेता चांगशान के गिरोह जैसे खजाना खोजने वाले साधकों के समूह से होता है, तो उसके अधीनस्थ स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे। माटोंग बाजार में उनका कारोबार खूब फल फूल रहा था और चहल-पहल भरे बाजार ने स्वाभाविक रूप से बुरे इरादों वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनके पास मौजूद दुर्लभ आध्यात्मिक वस्तुओं का विशाल संग्रह निश्चित रूप से लालची निगाहों को आकर्षित करता था। जैसे-जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, कुछ बातें हमेशा के लिए छिपी नहीं रह सकी। अवांछित ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए निष्क्रिय रहना और पीछे हटना उसके लिए संभव नहीं था। फिलहाल वह केवल फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र के भीतर ही अपना प्रभाव नियंत्रित कर सकता था, इसलिए उसका काफिला कभी भी तृतीय स्तरीय आध्यात्मिक वस्तुएं नहीं बेचेगा। अपने धनुष और बाण बनाने के दौरान वांग हॉन ने एक पूरा बैंगनी बादल शहतूत उसकी शाखाओं समेत इस्तेमाल कर लिया था। अधिकांश लोगों के लिए एक पूरा बैंगनी बादल शहतूत प्राप्त करना असाधारण भाग्य की बात मानी जाती है और किसी को भी यह संदेह नहीं होगा कि उसके पास एक और है। वांग हॉन का मानना था कि उसकी दौलत पर नजर रखने वाले फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर से निपटने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था उन्हें डराने के लिए जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करना, आदर्श रूप से उनके बीच एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर या कई उन्नत फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स को शामिल करना। दूसरा तरीका था अपनी असली ताकत को छिपाना, जिससे विरोधी उसे कम समझे और सही समय आने पर पलटवार करना। बाहरी लोगों की नजर में वांग हॉन के काफिले में युआन था, जो नींव निर्माण के मध्य चरण का सबसे शक्तिशाली साधक था, जबकि बाकी सभी केवल प्रारंभिक चरणों में थे। जहां तक सोची साधना करने वाले साधकों की बात है, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था। इतनी ताकत से दूसरे डर नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ी और जरूरत पड़ने पर पलटवार करना पड़ा। वांग हॉन ने 6 महीने तक इंतजार किया और आखिरकार थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन द्वारा आयोजित नीलामी शुरू हुई। नीलामी 3 दिनों तक चली, जिसके शुरुआती चरण में मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं प्रदर्शित की गईं, उसके बाद द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं और यहां तक कि यह अफवाह भी थी कि तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं भी नीलामी में शामिल होंगी। नीलामी की वस्तुएं थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन की विशेषता के अनुरूप थी, जिनमें मुख्य रूप से आध्यात्मिक हथियार, जादुई हथियार और आध्यात्मिक अयस्क शामिल थे। किंगसू संप्रदाय के विपरीत थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन का संप्रदाय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था। इसके बजाय उनके पास एक विशाल आध्यात्मिक अयस्क खदान थी, जो औजारों के निर्माण के लिए उपयुक्त विभिन्न अयस्कों का उत्पादन करती थी, जिसने पवेलियन की सफलता में योगदान दिया था। आयोजन को कुशलतापूर्वक संचालित करने और असंबद्ध व्यक्तियों की संख्या कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों या समकक्ष आध्यात्मिक वस्तुओं की जमा राशि का भुगतान करना आवश्यक था। 10 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का मूल्य कम से कम 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था या इससे भी अधिक हो सकता था। यह अवरोध 9वें स्तर और उससे ऊपर के साधकों को बाहर रखने के लिए पर्याप्त था। कई चीज साधना करने वाले प्रति माह केवल 1 निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन ही कमा पाते थे और उनकी वार्षिक आय 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से थोड़ी अधिक होती थी। कुछ तो अपने पूरे जीवन काल में 10,000 स्पिरिट स्टोन भी नहीं कमा पाते थे। नींव निर्माण करने वाले साधकों में भी अधिकांश लोग प्रतिवर्ष केवल कुछ हजार निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ही अर्जित कर पाते थे। जो लोग प्रतिवर्ष 10 से 20,000 स्पिरिट स्टोन कमाते थे, उन्हें उच्च आय वर्ग के व्यक्ति माना जाता था। बेशक कुछ अपवाद भी थे। रसायन शास्त्री, औजारों के कुशल कारीगर, निर्माण विशेषज्ञ और ताबीज बनाने वाले, जिनके पास विशेष कौशल थे, साथ ही पेशेवर खजाना खोजने वाले इस श्रेणी से कहीं अधिक कमाते थे। उनकी वार्षिक आय आसानी से 1 लाख स्पिरिट स्टोन से अधिक थी।
अपनी उच्च आय के बावजूद उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, खासकर खजाना खोजने वालों को जिनका जीवन लगातार खतरे में था। आय के इन दो स्तरों के अलावा एक और स्तर था, वे लोग जिनके पास साधना जगत में सबसे अधिक धन था। कुछ व्यक्तियों ने अपने जीवन काल में इतनी दौलत जमा कर ली थी जिसे हासिल करने की दूसरों के पास कभी उम्मीद भी नहीं हो सकती थी। लाखों वर्षों के विकास के दौरान साधना जगत ने अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों का उदय देखा। संसाधन उनके इर्द गिर्द केंद्रित हुए, जिससे परिवार, व्यवसाय और संप्रदाय जैसी विभिन्न शक्ति संरचनाएं बनी। इन शक्ति संरचनाओं के शीर्ष पर बैठे लोगों ने अपार धन अर्जित किया और अपने श्रम के फल का आनंद लिया। साधना की दुनिया में अपार धन दौलत के धनी, सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों और सबसे निचले स्तर पर मौजूद लोगों के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद था, जो हर महीने केवल एक स्पिरिट स्टोन के सहारे किसी तरह गुजारा करते थे। यद्यपि वे सभी एक ही साधना जगत में निवास करते थे, फिर भी उनके बीच की समानताएं स्पष्ट थी। वान हॉर्न ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर तरक्की की थी और साधना जगत के सबसे निचले स्तर से बचकर एक छोटे से गुट का नेता बन गया था। अब उसे एक बेहतर जीवन जीने की कुछ उम्मीद जगी थी। सबसे निचले तबके के लोगों के लिए जीवन अंधकार में था। वे एक अच्छा जादुई हथियार भी नहीं खरीद सकते थे। खजाना ढूंढने और हत्या करके अमीर बनने का सपना देखना तो दूर की बात थी। थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन द्वारा आयोजित नीलामी स्वाभाविक रूप से कल्टीवेशन वर्ल्ड के उच्च वर्गों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई थी। इस समय नीलामी को चलते हुए एक दिन से अधिक समय हो चुका था। नीलामी हॉल को दो स्तरों में विभाजित किया गया था, ऊपरी स्तर नींव निर्माण के साधकों के लिए और निचला स्तर ची साधना के अभ्यासकर्ताओं के लिए। नीलामी के मंच पर एक नीलामीकर्ता पूरे जोश के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार का परिचय दे रहा था और अपनी वाक्पटुता और उत्साह से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। हालांकि यह केवल प्रथम श्रेणी की वस्तु थी, लेकिन फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों को यह रोचक लगी और बिल्कुल भी उबाऊ नहीं लगी। इस समय वान हॉर्न आराम से नीलामी में मिली स्पिरिट की चुस्कियां ले रहा था और थरी यांग मेलन सीड्स को तोड़कर खा रहा था। वह थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन द्वारा पेश किए गए कुछ जादुई हथियारों के पीछे की विलक्षण डिजाइनों की प्रशंसा कर रहा था। देवियों और सज्जनों, प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं की नीलामी यही समाप्त होती है। अब हम द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं की नीलामी शुरू करेंगे। इस श्रेणी की पहली वस्तु थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन के द्वितीय श्रेणी के एक कुशल कारीगर द्वारा सावधानीपूर्वक निर्मित एक चलमचान है। यह वस्तु सुविधाजनक है और इसे आउटडोर कैंपिंग के दौरान कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसका आंतरिक स्थान लगभग 15 मीटर चौड़ा है। बोली एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से शुरू होगी। बुजुर्ग नीलामीकर्ता ने एक नाजुक दिखने वाला घर उठाया, जो उसकी हथेली से थोड़ा छोटा था। दो मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। पहली बोली निचले स्तर के एक ची साधना अभ्यासी की ओर से आई। वान हॉर्न ने गौर किया कि इस ची साधना अभ्यासी ने पिछली बोलियों में कई खजाने जीते थे। 3 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। 4 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। ऊपरी स्तर पर स्थित नींव भवन के निर्माण के लिए खेती करने वालों ने भी बोली लगाना शुरू कर दिया। 5 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। आश्चर्यजनक रूप से ची साधना के अभ्यासी ने पीछे नहीं हटे और बोली लगाना जारी रखा। कई दौर की बोली के बाद ची साधना के इस अभ्यासी ने 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत पर वह वस्तु हासिल कर ली। वान हॉर्न आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वाकई ची साधना करने वालों में छिपी प्रतिभाएं मौजूद थी। नीलामी में कई और वस्तुओं की बोली लगाई गई, लेकिन वान हॉर्न ने किसी भी बोली में भाग नहीं लिया। इस नीलामी में उनका मुख्य उद्देश्य शोधन उपकरण भट्टी खरीदना था। उसके पास केवल 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे, जो उसके फिजूल खर्ची के लिए पर्याप्त नहीं थे। अगर वह अपने सारे खजाने दिखा देता तो नीलामी हॉल में आसानी से सब कुछ खरीद सकता था, लेकिन कम महत्व की चीजों के लिए इतना कुछ दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए वह पूरे दिन चुपचाप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। उसके बगल में बैठा चिकित्सक उत्सुकता भरी निगाहों से उसकी ओर देखता रहा, ये सोचकर कि वह 2 दिनों तक बिना एक शब्द बोले चुपचाप कैसे बैठा रह सकता है। अब हम एक शोधन उपकरण भट्टी और एक मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार की नीलामी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआती बोली 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। मैं 11 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की बोली लगाता हूँ। 12 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। 15 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। और इसी तरह शोधन उपकरण भट्टी के लिए बोली शुरू हो गई। वान हॉर्न ने पूरे हॉल का जायजा लिया और पाया कि इस आध्यात्मिक हथियार में काफी दिलचस्पी थी और इसकी कीमत जल्दी ही 20 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गई। 50 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। वान हॉर्न की आध्यात्मिक शक्ति से उत्प्रोत बुलंद आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे मौजूदा बोली तुरंत दोगुनी हो गई। हालांकि उन्होंने आवाज को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया, क्योंकि वे ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे या नीलामी हॉल से जबरन निकाले जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। आवाज और बढ़ती बोली दोनों से स्तब्ध होकर कमरा क्षण भर के लिए सन्नाटे में डूब गया। जल्द ही बोली फिर से शुरू हो गई, क्योंकि सभी को वस्तु का वास्तविक मूल्य समझ आ गया था। कई लोग इसे अपने हाथ से जाने देने के लिए अनिच्छुक थे। 53 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। 54 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। 60 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। वान हॉर्न द्वारा 70 और 80 जैसी गोल संख्याओं का उपयोग करने के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ गए। अन्य प्रतिभागी धनी व्यक्ति थे जिन्हें अपने स्पिरिट स्टोन खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंत में वान हॉर्न ने 90 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत पर शोधन उपकरण भट्टी हासिल कर ली। जैसे ही उसने भट्टी पर अपना अधिकार जमाया, कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने भी उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। उसके बगल में बैठा जिज्ञासु साधक, जो ये सोच रहा था कि वान हॉर्न इतनी देर तक चुप क्यों रहा, अब समझ गया कि ये दिखने में शांत व्यक्ति जरूरत पड़ने पर बहुत दृढ़ संकल्प रखता है। नीलामी के बाकी समय में वान हॉर्न ने बोली लगाने से परहेज किया, क्योंकि उसके पास केवल कुछ मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बचे थे। वह केवल उन्हीं वस्तुओं पर विचार करेगा जिनमें उसकी वास्तव में रुचि हो। देवियों और सज्जनों, अब हम नीलामी के लिए तीसरे स्तर की शोधन उपकरण सामग्री पेश कर रहे हैं। जैसे ही नीलामी अपने समापन के करीब पहुंची, तीसरे स्तर की सामग्रियों की घोषणा ने कमरे में तुरंत उत्साह जगा दिया। वान हॉर्न ने कई हटे कटे पुरुषों को लाल कपड़े से ढकी एक बड़ी बेलनाकार वस्तु ले जाते हुए देखा, जो दिव्य चेतना को उसमें प्रवेश करने से रोक रही थी। सच कहूं तो वान हॉर्न को लाल कपड़ा ज्यादा दिलचस्प लगा। इतना विशाल होने के बावजूद दिव्य चेतना को अवरुद्ध करने की उसकी क्षमता वाकई दुर्लभ थी। ये 1500 वर्ष से अधिक प्राचीन तीसरे स्तर की बैंगनी बादल शहतूत की आध्यात्मिक लकड़ी का एक टुकड़ा है। इसका उपयोग खजाने को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, और यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक हथियार को परिष्कृत करने के लिए किया जाए तो यह निसंदेह एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक हथियार का निर्माण कर सकता है। जब नीलामीकर्ता वस्तु का परिचय दे रहा था, तभी उसने लाल कपड़े के नीचे छिपी हुई स्पिरिट बुक के टुकड़े को दिखाया। वान हॉर्न का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया, क्योंकि उसने इसे वही बैंगनी बादल शहतूत के रूप में पहचान लिया था जिसका उसने यूची परिवार के साथ आदान प्रदान किया था। ये वही पवित्र लकड़ी थी जिसे उसने काटा और तराशा था। वह इसे आसानी से पहचान सकता था। स्पिरिट बुक के इस हिस्से ने जल्द ही अभ्यासकर्ताओं के बीच एक भयंकर बोली युद्ध को जन्म दिया और कीमत लगातार बढ़ती रही। अंत में स्पिरिट बुक के उस टुकड़े को 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में बेचा गया, जिससे वान हॉर्न को लगा कि उसने अपने पिछले सौदे में जिस कीमत पर सहमति जताई थी वह बहुत कम थी। नीलामी के लिए अगली वस्तु एक मध्यम आकार की फ्लाइंग बोट है, जो लगभग 100 लोगों को ले जाने में सक्षम है। इसकी सामान्य उड़ान गति फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण के साधक की पूर्ण गति उड़ान के बराबर है, और इसके संचालन के लिए केवल निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है। इस फ्लाइंग बोट में एक हाई स्पीड फ्लाइंग मोड भी है, जो मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की काफी मात्रा का उपभोग करता है, जिससे ये फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के अंतिम चरण की पूर्ण गति उड़ान को पार कर सकता है। इसके अलावा फ्लाइंग बोट एक रक्षात्मक संरचना से सुसज्जित है, जो इसके बाहरी हिस्से पर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करती है। इस तरह की मध्यम से बड़ी उड़ने वाली नौकाएं शायद ही कभी देखने को मिलती थीं और आमतौर पर महत्वपूर्ण शक्ति वाले प्रभावशाली गुटों से संबंधित होती थीं। इस तरह की उड़ने वाली नाव को परिष्कृत करने की प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण थी, जिसके लिए कई सामग्रियों की आवश्यकता होती थी और अनगिनत जटिल आध्यात्मिक हथियार घटकों को पहले परिष्कृत करना पड़ता था, जिन्हें बाद में एक उड़ने वाली नाव में इकट्ठा किया जाता था। वर्तमान में नीलामी के लिए रखी गई फ्लाइंग बोट को एक वृद्ध कुछ हद तक प्रतिष्ठाहीन हो चुके परिवार द्वारा नीलामी के लिए दिया गया था। नीलामी में आए कई किसान विशेष रूप से इस उड़ने वाली नाव को देखने आए थे। अब जब यह आखिरकार प्रदर्शन के लिए रखी गई तो वे सभी सीधे बैठ गए। उनकी दिलचस्पी पूरी तरह से बढ़ गई थी। वान हॉर्न के शहर में कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं थे और उनका सूचना नेटवर्क सीमित था। नीलामी में भाग लेने से पहले उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वहां एक उड़ने वाली नाव भी नीलामी के लिए उपलब्ध होगी, और उन्होंने इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं की थी। हालांकि अन्य नीलामियों की तरह इस नीलामी में भी अन्य आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ बोली लगाने की अनुमति थी। उन्हें इस उड़ने वाली नाव में वाकई दिलचस्पी थी। एक नाव होने से उनके व्यापारिक काफिले के संचालन में बहुत आसानी होगी।
अब उन्हें दर्जनों वैगनों के साथ धीरे धीरे चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधना करने वाले साधक अब बोझ नहीं बनेंगे और उनकी समग्र युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि होगी। इसके अलावा उन्हें यह एहसास होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है और उन्हें लगा कि एक ऐसी वस्तु प्राप्त करना अनिवार्य है जो उनके व्यापारिक काफिले की ताकत को बढ़ा सके। फ्लाइंग बोट के लिए बोली लगाने की होड़ तेजी से बढ़ गई और कुछ ही क्षणों में इसकी कीमत 50 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से बढ़कर 150 हो गई। देखते ही देखते यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। यहाँ तक कि कुछ प्रभावशाली हस्तियों को भी इसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल लगने लगा और वे हर बोली लगाने से पहले हिचकिचाने लगे। इस समय वांग हॉन्ग भी बोली में शामिल हो गए क्योंकि फ्लाइंग बोट उनके काफिले के लिए बहुत मूल्यवान थी, इसलिए वे एक बड़ा निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने 200 से बोली लगाना जारी रखा और बढ़ती कीमतों पर बारीकी से नजर रखी। 100 से अधिक प्रतिभागियों की जोरदार बोली के साथ शुरू हुआ ये दौर धीरे धीरे कुछ दर्जन तक सिमट गया, फिर लगभग एक दर्जन छिटपुट बोली लगाने वालों तक सीमित हो गया। अंत में केवल वह और एक बुरा व्यक्ति ही आमने सामने की लड़ाई में बचे रहे। 360 आत्मा पत्थर। उस बुरे व्यक्ति की इतनी ऊंची बोली के बाद वह चिंता और दुविधा से भर गया था। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अगर वह इस कीमत पर फ्लाइंग बोट खरीद लेता तो उसके पूरे परिवार को अगले दशक तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता था। हालांकि वह हार मानने को भी तैयार नहीं था क्योंकि वह जानता था कि इस उड़ने वाली नाव के साथ उसके परिवार की ताकत को एक बहुत उच्च स्तर तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। 365 वांग हॉन्ग ने दृढ़ निश्चय के साथ तुरंत बोली लगा दी। उन्होंने 500 स्पिरिट स्टोन से अधिक की बोली न लगाने का निर्णय लिया था और अभी उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना था। वांग हॉन्ग की बोली सुनकर बुरा व्यक्ति आगे बोली लगाने की ताकत जुटा नहीं सका। अंततः जब उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा तो बुरे व्यक्ति को राहत का एहसास हुआ। हालांकि वह फ्लाइंग बोट नहीं जीत पाया लेकिन कम से कम उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अंत में वांग हॉन्ग ने 365 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले मध्यम आकार की उड़ने वाली नाव हासिल कर ली। जब एक नौकरानी से कुड़ी हुई उड़ने वाली नाव को वांग हॉन्ग के पास लाई तो उसने उसे एक भंडारण थैली थमा दी जिसमें केवल एक बड़ा शराब का जग था जो 400 किलो द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट वाइन से भरा हुआ था। नीलामी घर में कुछ नियम थे और आध्यात्मिक वस्तुओं से जुड़े किसी भी लेन देन पर 10% की छूट लागू होती थी। उनका व्यवसाय लाभ कमाना था और एक बार आध्यात्मिक वस्तुएं हासिल कर लेने के बाद वे उन्हें मूल कीमत पर नहीं बेच सकते थे, उन्हें उनसे कुछ लाभ कमाना ही पड़ता था। नीलामी घर के साथ लेन देन पूरा करने के बाद वांग हॉन्ग ने आगे किसी भी नीलामी में भाग न लेने का फैसला किया। उन्होंने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पपेट्स की नीलामी में भी हिस्सा नहीं लिया। नीलामी हॉल से निकलकर वे तुरंत उस छोटे से आंगन में लौट आए जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। लू जोंगजी और बाकी लोग पहले से ही तैयार थे। उन्हें आभास हो गया था कि पिछले कुछ दिनों से कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। वे नीलामी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वांग हॉन्ग अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके और वे वहां से निकल सकें। यही मुख्य कारण था कि वह उड़ने वाली नाव पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार था। समूह जल्द ही कियांग शहर से निकल गया और जैसे ही वे शहर की दीवारों के बाहर पहुंचे वांग हॉन्ग ने नीलामी में प्राप्त की गई उड़ने वाली नाव को निकाला और उसमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। यह विशेष उड़ने वाली नाव विशाल थी और इसमें कई घटक शामिल थे जिसके कारण इसे अपने संकुचित रूप से अपने पूर्ण आकार में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। उन 13 ने एक साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उड़ने वाली नाव में प्रवाहित किया। धीरे धीरे वह फैलने लगी और तब तक फैलती रही जब तक उनकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त नहीं हो गई। अंततः उड़ने वाली नाव ने अपनी प्रारंभिक सक्रियता पूरी कर ली जिसकी लंबाई 20 झांग से अधिक और चौड़ाई 7 से 8 झांग थी। उन्होंने अपने वाहन और अन्य सामान वहीं छोड़ दिए और अपना सारा सामान उड़ने वाली नाव पर लाद दिया। 100 से अधिक लोग उड़ने वाली नाव पर सवार हुए और अंदर भीड़ नहीं लग रही थी, घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह थी। उड़ने वाली नाव के दोनों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा तोपें स्थापित करने के लिए खाली स्थान आरक्षित थे लेकिन फिलहाल वे खाली ही रहे। ये विशाल आध्यात्मिक हथियार आसानी से नहीं मिलते थे। सभी लोगों के सवार होने के बाद उड़ने वाली नाव आकाश में ऊपर उठी और दूर तक उड़ गई। कुछ क्षण बाद वह क्षितिज पर एकमात्र बिंदु बनकर रह गई। उसी समय कियांग शहर के एक भव्य महल में एक गंभीर चेहरे वाला बुरा व्यक्ति मुख्य हॉल के शीर्ष पर बैठा था। उसके नीचे कई फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक खड़े थे। कुल के मुखिया को सूचना देते हुए हमें अभी खबर मिली है कि जिस मोटे मेमने का हम पीछा कर रहे थे वह शहर छोड़कर चला गया है, नीचे स्थित फाउंडेशन बिल्डिंग के एक किसान ने बताया। कियांग शहर में यह परिवार एक उभरती हुई शक्ति था लेकिन उनकी नींव मजबूत नहीं थी। उन्होंने अपने कुल के मुखिया को स्वर्णिम कोर साधना दिलाने में अपना सब कुछ लगा दिया था जिससे 1-2 शताब्दियों में जमा की गई परिवार की बचत समाप्त हो गई थी। परिणाम स्वरूप कुल के प्रत्येक सदस्य को गुजारा करने के लिए खर्च में कटौती करनी पड़ी। स्वर्ण कोर अवस्था तक पहुंचने के बावजूद कुल के मुखिया के पास स्पिरिट स्टोन और संसाधनों की कमी थी। एक दशक से अधिक समय से उनके पास एक भी जादुई खजाना नहीं था। उन्हें अक्सर अपने स्तर के साथी साधकों के बीच शर्मिंदगी महसूस होती थी और कुछ लोग तो उन्हें सबसे कमजोर स्वर्ण कोर साधक कहकर उनका उपहास भी करते थे। एक दिन हताशा में आकर उसने शहर के बाहर से गुजरते हुए एक व्यापारिक काफिले को देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह सबसे कमजोर नहीं है। आखिरकार साधना जगत में हजारों नींव निर्माण और साधना करने वाले साधक मौजूद हैं। उस क्षण उन्हें एक एहसास हुआ। उन्होंने अपने भीतर के डर को त्याग दिया, अपने विचारों में स्पष्टता पाई और कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने पूरे व्यापारिक काफिले का बेरहमी से नरसंहार कर दिया और उसे अपार संतुष्टि मिली। वह भले ही शीर्ष पर न रहा हो लेकिन फिर भी अपने से नीचे वालों पर उसका दबदबा था। कारवां को नष्ट करने के बाद उसने काफी धन अर्जित किया। हालांकि इन वस्तुओं से उसकी स्वर्णिम कोर साधना में कोई खास सहायता नहीं मिली लेकिन इनसे परिवार को आर्थिक तंगी से उबरने में बहुत मदद मिली। उस क्षण से उसे इस भावना की लत लग गई, बलवान व्यक्तियों के सामने विनम्रता का प्रदर्शन करना और फिर कम साधना स्तर वाले लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करना। जैसे जैसे वह अधिक से अधिक लूटपाट करता गया उसने धीरे धीरे मूल्यवान संसाधन अर्जित किए जिससे उसे एक उज्जवल भविष्य की आशा मिली। वह अपने प्रयासों से खुद को साबित करने, उन लोगों को जिन्होंने कभी उसे नीचा समझा था, ध्यान देने के लिए मजबूर करने और यहां तक कि उन्हें अपमानित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ठंडे चेहरे वाले बुरे व्यक्ति ने अपना ध्यान वापस केंद्रित किया और पूछा, वे किस दिशा में गए? उत्तर पश्चिम की ओर। अच्छा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। शहर छोड़कर जा रहे बाकी मोटे ताजे लोगों पर नजर रखना, रास्ते याद रखना। उस निर्मम बुरे व्यक्ति ने अपने आदेश दिए और कमरे से बाहर निकल गया। उसने अपने कबीले के उन शिष्यों को भेजा जो अक्सर वाटों बाजार में घूमते रहते थे ताकि वे उसके लिए उपयुक्त लक्ष्य ढूंढ सके जिन पर वह हमला कर सके। फिर वह स्वयं कार्रवाई करता था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने 20 से अधिक व्यापारिक कारवां को सफलतापूर्वक लूटा था जिससे परिवार की परिस्थितियों में नाटकीय परिवर्तन आया। इसी दौरान उन्हें अपने कबीले में उच्च स्तरीय साधकों के होने के फायदों का सही मायने में एहसास हुआ। वांग हॉन्ग और अन्य लोग जब उड़ने वाली नाव पर सवार हो गए तो उनमें से प्रत्येक ने अपनी खर्च की गई आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई के लिए दूसरे दर्जे की स्पिरिट वाइन के कुछ बड़े घूंट लिए। हालांकि मध्यम आकार की फ्लाइंग बोट को नियंत्रित करने का तरीका सरल था लेकिन उसमें सवार 100 से अधिक लोगों में से केवल वांग हॉन्ग को ही इस प्रकार की फ्लाइंग बोट का पूर्व अनुभव था और वह इसे चलाना जानता था। फिलहाल वह उड़ान को नियंत्रित करेगा और साथ ही लगभग एक दर्जन की साधना करने वाले साधकों को स्पिरिट स्टोन लोड करने, उड़ान संचालित करने और सुरक्षात्मक अवरोध को सक्रिय करने के तरीके के बारे में निर्देश देगा। सुविधापूर्ण होने के बावजूद यह मध्यम आकार की उड़ने वाली नाव स्पिरिट स्टोन की खपत बेहद तेज करती थी। प्रत्येक बार लोड करने पर सैकड़ों स्पिरिट स्टोन लगते थे और यह केवल 1 घंटे की सामान्य उड़ान ही भर सकती थी। इसमें युद्ध के दौरान सुरक्षात्मक कवच को सक्रिय करने पर होने वाली बढ़ी हुई खपत को शामिल नहीं किया गया था जो दुश्मन के हमलों की तीव्रता पर निर्भर करती थी। अधिकांश लड़ाइयों में स्पिरिट स्टोन की तेजी से खपत को रोकने के लिए और उन्हें पुनःपूर्ति के लिए समय न मिलने से बचाने के लिए अभ्यासकर्ता आमतौर पर एहतियात के तौर पर 1 या 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अपने साथ रखते हैं। 1 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद अचानक पीछे से एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हुआ। इस दबाव के कारण साधना के अभ्यासी पीले पड़ गए और कांपने लगे। उनके दांत ऊपरी और निचली पंक्तियों के बीच भयंकर संघर्ष में भींच गए। इस जबरदस्त दबाव के जवाब में वांग हॉन्ग ने तुरंत फ्लाइंग बोट पर मौजूद रक्षात्मक कवच को सक्रिय कर दिया। फ्लाइंग बोट पर मौजूद रक्षात्मक कवच उच्च स्तरीय साधकों के दबाव के खिलाफ प्रभावी था। युद्धों में उच्च कोटि के साधकों का सामना होना अपरिहार्य था और वे उनमें से किसी एक को देखते ही आत्मसमर्पण करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्हें रक्षात्मक उपाय तैयार करने ही थे। ढाल के सक्रिय होते ही साधना करने वाले अभ्यासकर्ताओं के समूह ने धीरे धीरे अपना तनाव कम कर लिया। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, वांग हॉन्ग ने चिल्लाते हुए कहा और फिर उड़ने वाली नाव का नियंत्रण अपने कुछ कुशल साथियों को सौंप दिया। उसी समय उन्होंने लुओ जोंगजी को एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को फ्लाइंग बोट पर लादने का निर्देश दिया गया था।
दबाव को देखते हुए नवागंतुक गोल्डन कोर का साधक होना चाहिए। एक दूसरे गोल्डन कोर विशेषज्ञ का सामना करते हुए चाहे उनके इरादे कुछ भी हों, उन्हें हर संभव तैयारी करनी थी और पूरी तरह से सतर्क रहना था। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। आगे वाले तुम रुक जाओ। वांग हॉन ने पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति को ठंडे चेहरे के साथ उनकी ओर उड़ते हुए देखा। अपनी उम्र के बावजूद वह हवा में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उड़ने वाली नाव भी पूरी गति से नहीं चल पा रही थी। ये गोल्डन कोर साधक की विशिष्ट पहचान थी। फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों को आकाश में उड़ने के लिए किसी उड़ने वाले उपकरण की आवश्यकता होती थी, लेकिन गोल्डन कोर साधक बिना किसी बाहरी सहायता के स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे। वांग हॉन ने तुरंत कई साधना अभ्यासकर्ताओं को उड़ने वाली नाव को रोकने का आदेश दिया, जिससे वह हवा में ही लटक गई, लेकिन उन्होंने रक्षात्मक कवच को नीचे नहीं किया। युवा पीढ़ी के वांग होंग वरिष्ठ को प्रणाम करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मैं आपकी इच्छा पूरी करने का भरसक प्रयास करूंगा। वांग होंग ने फ्लाइंग बोट के डेक पर आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जवाब दिया जाए। सबसे पहले उसे नए आने वाले के इरादों को समझना था। शुरुआत से ही दिखाए गए जबरदस्त दबाव को देखते हुए यह संभावना कम ही थी कि उनके इरादे नेक थे। जब किसी संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण गोल्डन कोर साधक का सामना करना पड़ता था तो सीधे भाग निकलना लगभग असंभव था, क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी तेज था। उन्हें कम से कम नवागंतुक के इरादों का पता लगाना आवश्यक था। हो सकता है कि वह व्यक्ति केवल एक प्रश्न पूछने आया हो और तुरंत भाग जाना बुद्धिमानी न हो। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक उनकी दैवीय चेतना की सीमा में असमानता थी। गोल्डन कोर साधक की दिव्य चेतना 100 गज तक पहुंच सकती है, जिससे वे उस सीमा के भीतर किसी भी लक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते हैं। उनके समूह की दिव्य चेतना अधिकतम 30 या 40 गज तक ही सीमित रहती है। यदि दूरी बहुत अधिक होती तो एक बार युद्ध में शामिल होने के बाद उनका पक्ष केवल निष्क्रिय रूप से हमलों का सामना करता। हालांकि 300 गज से भी अधिक दूरी तक पहुंच सकते थे, लेकिन वांग हॉन ने गोल्डन कोर के साधक से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 100 से अधिक दूरी तक मार करने वाले तीरों पर भरोसा नहीं किया। इसलिए उसने वहीं रुककर नए व्यक्ति के आने का इंतजार करने का विकल्प चुना। मेरा एक स्पिरिट पेट खो गया है और मुझे शक है कि वह आपकी फ्लाइंग बोट में छिपा हुआ है। कृपया ढाल खोलें और मुझे उसकी जांच करने दें, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। गोल्डन कोर का अभ्यासी होने के बावजूद फ्लाइंग बोट की रक्षात्मक ढाल को भेदने के लिए उसे अभी भी कुछ प्रयास करना पड़ा। उसके पास कोई जादुई खजाना भी नहीं था और वह हमलों के लिए केवल अपनी जादुई कलाओं पर ही निर्भर था। गोल्डन कोर चरण में उच्च स्तरीय जादुई कलाओं का अभ्यास करना चुनौतीपूर्ण था और उनकी गति भी धीमी थी। इसलिए अगर वह वांग हॉन को ढाल खोलने के लिए मना लेता तो उसे कुछ परेशानी से राहत मिल जाती। वरिष्ठ, मैं कसम खाता हूं, मैंने अपनी यात्रा में कोई भी आत्मा राक्षस नहीं देखा। वांग हॉन उड़ने वाली नाव के डेक पर खड़ा था और पूरी तरह निर्दोष लग रहा था। हालांकि उसने न तो अपना सुरक्षा कवच हटाया और न ही उसे बाहर कदम रखा। क्या तुम तैयार नहीं हो? बूढ़े आदमी ने ठंडी धमकी भरी नजर से अपनी त्रिकोणीय आंखों में घूरते हुए कहा। कृपया वरिष्ठ शांत हो जाए, मैंने सचमुच कोई आत्मा राक्षस नहीं देखा है। वांग हॉन ने चिंतित भाव से विनती की। वरिष्ठ, कुछ समय पहले मुझे 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिली थी। कृपया इसे मेरी क्षमा के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें और मुझे माफ कर दें। वांग हॉन ने ताबीज से जड़ा एक जेड बॉक्स निकाला और सुलभ भरे लहजे में बोला। वांग हॉन के वर्तमान चेहरे के भाव देखकर उनके लंबे समय से अधीनस्थ रहे लुओ समझ गए थे कि उनके पूर्वी स्वामी फिर से कोई कुटिल चाल चल रहे हैं। युद्ध के मैदान में उनके पूर्वी स्वामी के हाथों कई दुर्जय शत्रु इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए थे। वांग हॉन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए जेड बॉक्स को उठाया और धीरे-धीरे उसे बूढ़े व्यक्ति के पास ले आया, क्योंकि वे अभी भी एक निश्चित दूरी बनाए हुए थे। गोल्डन कोर के साधकों में प्रबल दिव्य चेतना होती है और वे आमतौर पर अन्य साधकों के बहुत करीब जाना पसंद नहीं करते थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने जेड बॉक्स स्वीकार किया और धीरे से उसके ऊपर रखे ताबीज को हटाया, जिससे तुरंत ही एक सुखद औषधीय सुगंध निकलने लगी, जो आध्यात्मिक जड़ी बूटी की शक्ति का परिणाम थी। बूढ़े व्यक्ति ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि वांग हॉन जैसे साधारण फाउंडेशन बिल्डिंग साधक से कोई खास परेशानी नहीं हो सकती। फाउंडेशन बिल्डिंग और कल्टीवेशन के अभ्यासकर्ताओं का सामना करते समय वह विशेष रूप से आत्मविश्वासी थे। उसने जेड बॉक्स खोला तो उसमें से एक मनमोहक सुगंध वाला चमकीला गुलाबी फूल निकला। जैसे ही उसे फूलों की खुशबू आई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे वो समय याद आ गया जब वो किशोर था और अपनी चाची के घर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदता था। वो उस गड्ढे के पास छिपकर अंदर झांकता था और ऐसे दृश्य देखता था जिनसे उसका खून खौल उठता था। उसे ऐसा लगा जैसे वो उन पलों में वापस पहुंच गया हो। वांग हॉन को लगा कि बूढ़े आदमी की दुर्भावना स्पष्ट हो गई है और उसे एहसास हुआ कि अपनी सुरक्षा उसके भरोसे छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। बूढ़े आदमी की किसी हरकत का इंतजार करने के बजाय उसने पहल करने और स्थिति को पलटने का फैसला किया। उसने गोल्डन कोर साधक को 2000 साल पुराना लाल पाउडर स्कल फ्लावर दिया था। यह विषैला फूल मनुष्यों या राक्षसी जीवों, विशेषकर कम बुद्धि वाले जीवों में मतिभ्रम उत्पन्न करता था। यह उन्हें तब तक अपने भ्रमों में डूबे रहने देता था जब तक कि वे अंततः एक विषैले तरल में विलीन नहीं हो जाते, जो फूल के लिए उर्वरक का काम करता था। यह पहली बार था जब वांग हॉन ने गोल्डन कोर कल्टीवेटर के खिलाफ रेड पाउडर स्कल फ्लावर का इस्तेमाल किया था और वह इसके सटीक प्रभावों के बारे में निश्चित नहीं था। जब वह अभी भी किंजू संप्रदाय में था तब उसने जेड बॉक्स को पहले से ही तैयार कर लिया था ताकि किसी भी क्षण इसका उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त उसने जेड बॉक्स में कुछ भक्षणकारी आत्मा विष भी मिला दिया था। यद्यपि यह विष धीरे-धीरे असर करता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ इसकी सूक्ष्मता थी, क्योंकि यह कोई निशान नहीं छोड़ता था। इन वर्षों में वांग हॉन ने डिवोरिंग स्पिरिट में कई बार सुधार किया था, जिससे इसकी चुपन क्षमता में वृद्धि हुई थी। वांग हॉन का मानना था कि भले ही बुरा व्यक्ति रेड पाउडर स्कल फ्लावर से प्रभावित न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से डिवोरिंग स्पिरिट जहर के आगे हार मान लेगा। इस समय उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति का चेहरा स्तब्ध रह गया था। इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता था और संकोच की कोई गुंजाइश नहीं थी। तीरंदाजों, तैयार हो जाओ, वांग हॉन ने धीमी आवाज में आदेश दिया और साथ ही अपना धनुष भी खींच लिया। 108 धनुष एक साथ उस बूढ़े व्यक्ति की ओर लक्ष्य थे, जो वांग हॉन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आग, बूश बूश बूश। वांग हॉन के आदेश के बाद 108 तीर तेज हवा के साथ बूढ़े आदमी की ओर उड़े। शायद तीरों की आवाज या खतरे की सहज अनुभूति के कारण बूढ़ा व्यक्ति उसी क्षण जाग उठा। अपनी ओर 100 से अधिक तीर आते देख उसके पास बचाव के लिए पर्याप्त समय नहीं था। वह केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित कर सकता था, जिसे उसने अपने पूरे शरीर में फैला दिया और इस दौरान उसका दाववादी वस्त्र हवा में लहराने लगा। तो असंख्य तीर उन पर लगे, जिनमें से 100 तीर की साधना करने वाले साधकों द्वारा चलाए गए थे, लेकिन वे तीर उनके दाववादी वस्त्रों में मामूली खरोंच हिला पाए और फिर उछलकर दूर जा गिरे। हालांकि इससे उन्हें कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई, लेकिन इससे विरोधी की आध्यात्मिक शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा कम हो गया था। फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों द्वारा दागे गए तीर दाववादी वस्त्रों को भेदते हुए अंदर तक घुस गए, लेकिन कवच की भीतरी परत ने उन्हें रोक दिया। वांग हॉन की पूरी ताकत से चलाया गया केवल एक तीर कवच को भेदते हुए बूढ़े व्यक्ति की छाती में 2 इंच अंदर जा लगा। वांग हॉन ने निराशा में आह भरी, वह एक ही झटके में गोल्डन कोर विशेषज्ञ पर घात लगाकर हमला करने और उसे मार गिराने में लगभग सफल हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े आदमी ने गुस्से से दहाड़ लगाई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी किसी फाउंडेशन बिल्डिंग साधक को उस पर सक्रिय रूप से हमला करने की हिम्मत करते नहीं देखा था। वह बाल-बाल एक जानलेवा हमले से बचा था। बूढ़े व्यक्ति ने एक हाथ से एक तकनीक को चुटकी से दबाया और मन ही मन मंत्र का जाप किया। पलक झपकते ही उसके सामने एक विशालकाय लकड़ी का लट्ठा प्रकट हो गया। उसने हाथ के इशारे से उस लट्ठे को उड़ने वाली नाव की ओर तेजी से बढ़ा दिया। यह एकमात्र तृतीय स्तरीय जादुई कला थी जिसे बूढ़ा व्यक्ति फिलहाल जानता था। फ्लाइंग बोट पर सवार लोगों ने पहला तीर चलने के बाद उसके परिणाम पर ध्यान नहीं दिया। बिना किसी झिझक के उन्होंने 2 और तीर चला दिए। पहले दौर में सफलता न मिलने पर वांग हॉन ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया, उड़ने वाली नाव पर सवार 13 फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों ने रिफाइनमेंट की रक्षात्मक लकड़ी की ढालें बुला ली, जिससे उड़ने वाली नाव के आगे के हिस्से की रक्षा हो गई। उसी समय उन्होंने बाइंडिंग स्पिरिट रोप्स का इस्तेमाल किया और अलग-अलग कोनों से बूढ़े आदमी पर हमले किए। तीरों के अगले 2 दौर में ज्यादातर तीर हवा में ही विशालकाय लट्ठे से टकराते ही चकनाचूर हो गए और पास आते ही लट्ठे की ताकत को कमजोर कर दिया। बचे हुए तीर बूढ़े आदमी की ओर उड़े, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए रक्षात्मक अवरोध ने उन्हें रोक दिया। हालांकि बूढ़ा आदमी केवल तीसरे स्तर की विशाल लॉगार का प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन यहां तक कि साधारण दूसरे स्तर की जादुई कलाएं भी जब एक गोल्डन कोर साधक द्वारा इस्तेमाल की जाती थी तो फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों के लिए मुकाबला करने लायक नहीं थी।
वह विशालकाय लट्ठा फिर से आगे बढ़ा और वांग होंग और अन्य लोगों द्वारा बुलाई गई लकड़ी की ढालों से हवा में ही टकरा गया। फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार सबसे कमजोर गोल्डन कोर साधक की प्रथम श्रेणी की जादुई कला के सामने टिक नहीं पाए। पहली लकड़ी की ढाल पल भर में चकनाचूर हो गई और दूसरी भी कुछ पल टिकने के बाद टूट गई। केवल तीसरी ही टिक पाई। जैसे ही वे हवा में टकराए तीसरी लकड़ी की ढाल में दरारें पड़ने लगी और जादुई कलाओं से निर्मित विशाल लट्ठा भी धुंधला पड़ने लगा। इसी बीच वांग होंग और अन्य लोगों की बंधनकारी आत्मा रस्सियां बुरे व्यक्ति के पास पहुंच चुकी थी। 13 आध्यात्मिक रस्सियों को पास आते देख बुरे व्यक्ति ने एक आध्यात्मिक हथियार उड़ने वाली तलवार को बुलाया। इससे नीली रोशनी निकली और यह हवा में नाचते हुए बार-बार उन आध्यात्मिक रस्सियों पर प्रहार करने लगी। हवा में नीली रोशनी की एक चमक दिखाई दी, 13 लंबी परछाइयां बनी और दोनों पक्ष हवा में उलझ गए, मानो हरे वस्त्र पहने एक वीर आकृति 13 सर्पनुमा ड्रैगन से लड़ रही हो। एक क्षण के लिए केवल आध्यात्मिक हथियार उड़ने वाली तलवार से लैस बुरा व्यक्ति 13 बंधनकारी आत्मा रस्सियों के सामने डटकर मुकाबला कर रहा था। बंधनकारी आत्मा रस्सियां और करीब नहीं आ सकी। यहां तक कि बुरा आदमी भी थोड़ा बहुत हावी होता जा रहा था। आत्मा को बांधने वाली रस्सियों पर अलग-अलग आकार के तलवार के निशान दिखाई देने लगे थे, जिससे संकेत मिलता था कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी। उड़ने वाली तलवार को नियंत्रित करते हुए बुरे व्यक्ति ने एक और विशालकाय लकड़ी का लट्ठा प्रकट किया और उसे उड़ने वाली नाव की ओर तेजी से फेंक दिया। ये देखकर वांग होंग ने एक बार फिर अपनी रणनीति बदल दी। उसने सभी के आध्यात्मिक बंधनों को विशालकाय लट्ठे से सीधे टकराव करने के बजाय उसे उलझाने का आदेश दिया और पार्श्व बल लगाकर लगातार उसकी दिशा बदलने का प्रयास किया। उसी समय वांग होंग ने अपनी सभी 15,000 जहरीली मधुमक्खियों को छोड़ दिया, जो एक घने काले बादल के रूप में बुरे आदमी की ओर झुंड बनाकर बढ़ रही थी। जब जहरीली मधुमक्खियों ने बुरे आदमी से निकलने वाले अत्यधिक दबाव को महसूस किया तो वे हिचकिचाई और पास आने से इनकार कर दिया। मधुमक्खी रानी के माध्यम से वांग होंग ने एक आदेश जारी किया, जिससे जहरीली मधुमक्खियों का झुंड एक बार फिर बुरे आदमी पर हमला करने के लिए मजबूर हो गया। मधुमक्खियों के झुंड की दुनिया में वे एक उच्च संरचित राज्य की तरह कार्य करते थे, जहां प्रत्येक की अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां होती थीं। मधुमक्खी रानी उनकी एकमात्र शासक थी और वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसके आदेशों का पालन करते थे, भले ही इसका मतलब अपनी जान देना ही क्यों न हो। जैसे ही 10,000 से अधिक जहरीली मधुमक्खियां बुरे आदमी की ओर बढ़ने लगी, उसकी उड़ने वाली तलवार पहले की तरह प्रभावी ढंग से उनका बचाव नहीं कर पा रही थी। बुरे आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। वह जानता था कि इन स्पिरिट बीज के साथ उसकी सुरक्षा कवच को भेदना आसान काम नहीं होगा। एक-एक करके जहरीली मधुमक्खियों ने निडर होकर बुरे आदमी की सुरक्षात्मक प्रकाश ढाल पर हमला किया, जिससे तेज लयबद्ध भिनभिनाहट की कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। प्रत्येक विषैली मधुमक्खी में प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीव के बराबर शक्ति थी, जिसकी ऊर्जा सैकड़ों पाउंड थी। 10,000 से अधिक विषैली मधुमक्खियों ने प्रकाश ढाल पर लगातार हमला किया, जिससे बुरे व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कम होती गई। बुरे व्यक्ति को एहसास हुआ कि ये आध्यात्मिक मधुमक्खियां साधारण थीं। उसे डर था कि उसकी सुरक्षा कवच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए उसने एक और आध्यात्मिक हथियार बुलाया और अपने चारों ओर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत बना ली। हालांकि इससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति की खपत में काफी वृद्धि हुई, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि केवल कनिष्ठ साधकों का एक समूह उनसे अधिक समय तक टिक सकता है। दूसरी ओर हालांकि बुरे आदमी का विशालकाय लट्ठा बंधनकारी आत्मा की रस्सियों से प्रभावित हो गया था और उसकी कुछ शक्ति और गति कम हो गई थी, फिर भी वह बुरे आदमी के नियंत्रण में उड़ने वाली नाव की ओर लगातार बढ़ता रहा। बाकी लोग बंधनकारी आत्मा रस्सियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से व्यस्त थे और उनके पास सहायता करने का समय नहीं था, जिससे वांग होंग को अकेले ही इसका सामना करना पड़ा। इस बार ढाल प्रकार के आध्यात्मिक हथियार का उपयोग करने के बजाय वांग होंग ने कई द्वितीय स्तर के ताबीजों का इस्तेमाल किया। जहां अन्य लोग महत्वपूर्ण क्षणों को छोड़कर अपने बहुमूल्य द्वितीय श्रेणी के ताबीजों का उपयोग करने में संकोच करते हैं, वहीं वांग होंग को ऐसी कोई झिझक नहीं थी। वर्षों से उन्होंने अपने अंतरिक्ष में द्वितीय श्रेणी के ताबीजों के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां 7 सितारा घास उगाकर एक विशाल भंडार जमा कर लिया था। उन्होंने एक भी ताबीज नहीं बेचा था और उन सभी को अपने पास सुरक्षित रखा था। उसके द्वारा सक्रिय किए गए ताबीज विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो गए, कुछ मिट्टी की दीवारों में, कुछ सुनहरे प्रकाश के पर्दों में और कुछ लकड़ी की ढालों में। ये सभी विशाल लट्ठे के सामने रखे गए थे। एक भीषण धमाके के साथ हवा में आग की लपटें उठ उठी। आग थमने के बाद विशाल लकड़ी का लट्ठा आंखों से ओझल हो गया। हालांकि जैसे ही विशालकाय लट्ठा गायब हुआ, बुरे आदमी ने एक बार फिर अपना जादू चलाया और एक और विशालकाय लट्ठे का टुकड़ा प्रकट कर दिया। इस बार उसकी उड़ने वाली तलवार भी हमले में शामिल हो गई। वह ये देखना चाहता था कि फ्लाइंग बोट के पास अभी भी कितने टियर 2 टेलिस्मैन बचे हैं। उसे आश्चर्य हुआ जब विशालकाय लकड़ी का लट्ठा उड़ने वाली नाव के पास पहुंचा तो विरोधियों ने टियर 2 ताबीजों का एक और बड़ा जत्था फेंक दिया, जिससे विशालकाय लट्ठे का आगे बढ़ना रुक गया। दोनों पक्ष इसी तरह गतिरोध में फंसे रहे, ये देखने के लिए इंतजार करते रहे कि पहले कौन हार मानेगा। कुछ ही समय बाद वांग होंग की तरफ के फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों ने स्पिरिट वाइन का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 2 बार पुनः प्राप्त कर लिया। वे मुख्य रूप से शरीर परिष्करण में विशेषज्ञ थे और उनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत गहरी नहीं थी, नहीं वे आध्यात्मिक हथियारों के दूरगामी नियंत्रण में कुशल थे। फ्लाइंग स्वॉर्ड के सहयोग से ओल्ड मैन की जायंट लॉग आर्ट ने वांग होंग की सुरक्षा को कई बार भेदते हुए फ्लाइंग बोट की रक्षात्मक ढाल पर प्रहार किया, जिससे वह कांपने लगी और उसकी आध्यात्मिक रोशनी मन पड़ गई। बुरा आदमी भी दिन ब दिन चिंतित होता जा रहा था। उसने पहले भी कई कारवां का सामना किया था और उन्हें लूटा था, लेकिन उसने कभी इतने जिद्दी कारवां का सामना नहीं किया था। इसके अलावा अब उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह में कुछ रुकावट महसूस होने लगी, जिससे उनके अंदर कर गए और उनकी फुर्ती कम हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यह उस फूल का दुष्प्रभाव हो सकता है जिससे उसका सामना पहले हुआ था। इसके अलावा उसकी आध्यात्मिक शक्ति खतरनाक रूप से कम हो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक गोल्डन कोर साधक फाउंडेशन बिल्डिंग के कनिष्ठों के एक समूह के खिलाफ लड़ाई में अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर देगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह वांग होंग द्वारा दिए गए 3 अलग-अलग जहरों का शिकार हो चुका था। पहले तो उसे लाल पाउडर स्कल फ्लावर से जहर दिया गया था। अगर वह अब लड़ना बंद कर दे और अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके स्वयं की जांच करे तो उसे पता चलेगा कि उसके आंतरिक अंग पहले ही सड़ने लगे हैं। हालांकि लाल पाउडर खोपड़ी फूल के जहर में एक अनोखी विशेषता थी, इससे कोई डर नहीं होता था। अगर वह भ्रम से बाहर न आया होता तो शायद खून में घुलते हुए उसके शरीर को आराम भी मिलता। इसके अलावा वह भक्षी आत्मा के विष से भी पीड़ित था, जो मूल रूप से अदृश्य था और हवा में फैला हुआ था। उसके स्वर्णिम हृदय पर एक छोटा सा काला धब्बा पहले ही दिखाई दे चुका था और यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति को खा रहा था, प्रत्येक क्षण के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। उस बुरे व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कम हो रही थी, न केवल जहरीली मधुमक्खियों के लगातार हमलों के कारण बल्कि आत्मा को नष्ट करने वाले जहर के कारण भी। अंत में तीसरा विष था, वह तीर जो वांग होंग ने शुरुआत में उस पर चलाया था। तीर के नोक पर जहरीली मधुमक्खियों से निकाला गया एक घातक विष लगा हुआ था। यह विष उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अवरुद्ध कर रहा था। वांग होंग विष के प्रयोग में निपुण था और उसका मानना था कि अपने शत्रुओं को समाप्त करने और स्वयं को बचाने का कोई भी तरीका अच्छा है। शत्रुओं से निपटने के दौरान उसे नैतिकता या धार्मिकता की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन तीनों घातक जहरों में से कोई भी एक जहर फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के लिए मौत का फरमान साबित होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनकी मौत का तरीका अलग होगा। गोल्डन कोर के मंच के उस्ताद उस बुरे व्यक्ति ने काफी समय तक संघर्ष किया था और वह अभी भी किसी विकट परिस्थिति में नहीं था। एक जोरदार धमाके के साथ बुरे आदमी की विशाल लकड़ी की तकनीक वांग होंग के अवरोध को तोड़ते हुए उड़ती नाव की सुरक्षात्मक बाधा से टकरा गई। दूसरे स्तर के ताबीज को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य चेतना पर नियंत्रण की आवश्यकता होती थी और वांग होंग के पास उपयोग करने के लिए सीमित संख्या में ताबीज थे। इस कारण कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थी जहां बुरे व्यक्ति के हमलों से सुरक्षात्मक कवच टूट सकता था। हालांकि इस बार सुरक्षात्मक अवरोध अंततः हमले का सामना नहीं कर सका और एक हल्की टूट की आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। सुरक्षा कवच के ढहने के साथ ही फ्लाइंग बोट पर कोई सुरक्षा नहीं बची। उनका पूर्ण लाभ समाप्त हो गया था और फ्लाइंग बोट पर रहना व्यर्थ था। वांग होंग ने तुरंत फैसला किया, वह हमला करेगा। मेरा अनुसरण करो और लड़ो। गोल्डन कोर चरण के विशेषज्ञ के सामने चाहे आप लड़ें या पीछे हटें, परिणाम एक ही होता। चिल्लाते हुए वांग होंग ने एक लंबा भाला पकड़े हुए छोटे पेंग की पीठ पर सवार होकर बुरे आदमी की ओर धावा बोल दिया। शेष 12 फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका अनुसरण किया। उन्होंने गोल्डन कोर विशेषज्ञ का सामना करने के बावजूद कोई भय नहीं दिखाया। लू जोंगजी और बाकी 11 लोग वांग होंग के साथ मिलकर लड़ने और बार-बार जीत हासिल करने के आदी हो गए थे, जिससे वे निडर हो गए थे।
समूह के साथ अधिक समय बिताने के बाद हे युआन धीरे धीरे उनसे प्रभावित हो गया था। इसके अलावा वह स्वभाव से ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। वर्तमान परिस्थिति में उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका एकजुट होकर गोल्डन को रोडमैन को हराना था। बुरे आदमी के पास तेजी से पहुंचने के लिए वान हॉर्न ने लिटिल पेन की पीठ छोड़ दी और तेजी से दूरी कम करने के लिए अपनी शरीर स्थानांतरण तकनीक का इस्तेमाल किया। उस बुरे व्यक्ति के मन में वान हॉर्न के प्रति गहरी दुश्मनी थी और वह उस साधक को जान से मारना चाहता था जिसने लगभग उसकी योजनाओं को विफल कर दिया था। उसने तुरंत एक विशाल लकड़ी की तकनीक का प्रयोग करके वान हॉर्न पर हमला किया। हालांकि जहर के प्रभाव के कारण उसका शरीर पहले की तरह फुर्तीला नहीं रहा और उसकी जादुई कलाओं की शक्ति भी काफी कम हो गई थी। वान हॉर्न ने अपनी लकड़ी की ढाल का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही विशाल लकड़ी के हमले को रोक दिया। ढाल दूर जा गिरी और कई झांक दूर जा गिरी, जबकि वान हॉर्न अपनी तेजी से स्थिति बदलने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता रहा। साथ ही 13 बंधनकारी आत्मारसियां बुरे व्यक्ति के चारों ओर उड़कर उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने लगी और वान हॉर्न के हमलों के साथ मिलकर काम करने लगी। वान हॉर्न अंततः बुरे व्यक्ति से कुछ ही दूरी पर पहुंच गया। उसने अपना लंबा भाला उठाया और आगे की ओर वार किया। कई तरह के जहरों और जहरीली मधुमक्खियों के लगातार हमलों से कमजोर हो चुका वह बुरा व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी आखिरी सुरक्षा कवच भी टूट चुकी थी। इसी क्षण बुरे व्यक्ति ने लकड़ी का एक और विशाल हमला किया और एक बार फिर वान हॉर्न की ओर दौड़ पड़ा। उनकी निकटता के कारण वान हॉर्न के पास हमले को सीधे रोकने के लिए अपने लंबे भाले का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही लंबा भाला विशाल लकड़ी के हमले से टकराया, वान हॉर्न ने अपने ऊपर एक जबरदस्त बल का दबाव महसूस किया। वह 20 झांक से भी अधिक दूर जा गिरा और जमीन पर जा गिरा। उसने तुरंत अपनी स्थिति का जायजा लिया और पाया कि उसकी हड्डियां सही सलामत थीं और आंतरिक चोटें भी ज्यादा गंभीर नहीं थीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बुरे व्यक्ति ने अपनी रक्षा के लिए लकड़ी के कवच की तकनीक का प्रयोग किया। साथ ही उसने 2 उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित किया जिससे लू झोंगजी और अन्य लोगों को करीब आने से रोका जा सके। गोल्डन कोर के साधकों के पास शक्तिशाली दिव्य चेतना होती है जिससे वे कुशलतापूर्वक एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। वान हॉर्न पर हमला करने के लिए जादुई कलाओं का उपयोग करते समय वे कई आध्यात्मिक हथियारों का भी संचालन कर सकते थे। वान हॉर्न के प्रति अपनी तीव्र घृणा से प्रेरित होकर बुरे व्यक्ति ने एक बार फिर वान हॉर्न पर लकड़ी के विशाल टुकड़े से हमला कर दिया। इस बार वान हॉर्न फिर से 20 झांक से अधिक दूर जा गिरा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बुरे व्यक्ति की शक्ति और भी कम हो गई थी। इसी क्षण फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों में से एक ने बुरे व्यक्ति के प्रहार को रोकने के लिए आगे बढ़कर हमला किया और इस प्रक्रिया में अपना एक हाथ खो दिया। अपनी चोट के बावजूद उसने बुरे व्यक्ति पर हमला जारी रखा। बुरे व्यक्ति ने घायल साधक के पेट को भेदने के लिए केवल एक उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल किया जिससे दूसरों को करीब आने का मौका मिल गया। युद्ध की भीषण गर्मी में वान हॉर्न अपने अधीनस्थों की चोटों पर ध्यान नहीं दे सका। उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना रूप बदलकर बुरे व्यक्ति के पास पहुंच गया। वान हॉर्न ने अपने लंबे भाले से वार किया और एक बार फिर बुरे व्यक्ति की लकड़ी की कवच तकनीक को तोड़ दिया। बाकी 11 साधक ठीक समय पर पहुंच गए और 5 लंबे भालों ने बुरे व्यक्ति की छाती और पेट को भेद दिया। कई अन्य आध्यात्मिक हथियार भी उस बुरे व्यक्ति के शरीर से गुजरे और अंत में उसके सिर को भेद दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वान हॉर्न ने मृत बुरे व्यक्ति पर और ध्यान नहीं दिया। उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हो गई और वह उस अधीनस्थ के बगल में आ गया जिसे पहले 2 बार चोट लगी थी। घायल अधीनस्थ का नाम हुजियान था। वह स्वभाव से शांत था, लेकिन हर लड़ाई में उसका स्वभाव बेपरवाह और आक्रामक होता था। सरल शब्दों में कहें तो उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी और वह अपने विरोधियों के साथ बेपरवाही से खेलने का आनंद लेता था। वह दशकों से वान हॉर्न के साथ था और किसी तरह अब तक जीवित रहने में कामयाब रहा था, जिसे एक चमत्कार ही माना जा सकता है। हुजियान अब खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वह जीवित है या मृत। वान हॉर्न ने पहले उसे जेड मैरो की गोली खिलाई, फिर उसकी चोटों की जांच की। उन्हें 2 मुख्य चोटें आई थी। एक तो कंधे से उनकी बांह का पूरी तरह से अलग हो जाना था, जो कि जानलेवा नहीं थी। दूसरा घाव तलवार से उसके पेट में किया गया था, जो एक घातक चोट थी। साधकों के बीच होने वाली लड़ाइयों में जादुई हथियारों से होने वाली शक्तिशाली शारीरिक क्षति के अलावा जादुई हथियारों के उपयोग से अतिरिक्त क्षति भी होती थी। इसके अतिरिक्त साधक की आध्यात्मिक शक्ति जादुई हथियार के साथ शरीर में प्रवेश कर सकती थी, जिससे काफी नुकसान हो सकता था। हालांकि हुजियान को चोट लगे हुए कुछ ही सांसें बीती थी, लेकिन उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था और उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही थी। वान हॉर्न द्वारा दी गई जेड मैरो पिल तेजी से क्षीण हो रही जीवन शक्ति को पुनःपूर्ति कर रही थी। वान हॉर्न ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश उसमें समाहित किया, जिससे हुजियान के शरीर में मौजूद जेड मज्जा गोली तेजी से घुलने और शुद्ध होने लगी। अंततः जीवन शक्ति की पुनःपूर्ति की दर उसके क्षय की दर के बराबर होने लगी। धीरे धीरे हुजियान के शरीर के भीतर जीवन शक्ति बढ़ती गई और अचानक उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई। लगभग 1 दर्जन सांसों के बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा, इस बार थोड़ी अधिक ताकत के साथ। जैसे जैसे उसकी शक्ति वापस लौटी, उसके दिल की धड़कन की आवृत्ति धीरे धीरे एक सामान्य फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के बराबर हो गई। प्रति सांस एक धड़कन। एक सामान्य मनुष्य के लिए हृदय गति आमतौर पर प्रति सांस 4 बार होती है। जैसे जैसे साधक की साधना का स्तर बढ़ता है, हृदय गति धीमी हो जाती है। फाउंडेशन बिल्डिंग चरण तक यह आमतौर पर प्रति सांस एक धड़कन या यहां तक कि हर 2 सांसों में एक धड़कन तक पहुंच जाता था। ऐसा कहा जाता था कि एक बार जब कोई साधक नवोदित आत्मा की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो भले ही उसका हृदय निकाल लिया जाए, वह मरता नहीं है। अंततः उसके स्थान पर एक नया हृदय विकसित हो जाता है। इसे एक्सचेंज रेट पर पढ़ें और आपके समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद। संपर्क सेवा की शर्तें। आपके पहले डिपॉजिट पर 1 लाख भारतीय रुपए तक का 200% वेलकम बोनस।